इस अध्याय के पूर्व अर्थात 18वें अध्याय में अंत में यह वर्णन हुआ कि भगवान श्री बलराम जी ने प्रलंबासुर का वध किया और देवता साधु साधु कहकर पुष्प वृष्टि किए और गोप सखा बड़े विस्मित हुए, श्री बलराम को आशीर्वाद देने लगे, हृदय से लगाने लगे। लेकिन बच्चों में खेलने की इतनी आसक्ति थी कि वे इस घटना पर भी अपना खेल रोक नहीं सके। तो बहुत बड़ी घटना थी। श्री बलराम जी को आकाश में ले जाना और वहां से उस असुर का एक विशाल पर्वत की तरह धड़ाम से गिरना, नीचे मर जाना, तो इतने पर तो उन्हें भय हो जाना चाहिए था। सबको गाय भैंस लेकर भागना चाहिए था वन से, लेकिन वे इतना आसक्त थे कि फिर खेलना चाहते। इसका कारण यह है कि भगवान श्री कृष्ण के साथ में उन्हें परम आनंद मिलता था। बच्चे जानते थे कि ब्रज में लौटने का मतलब है बस पहुंचते ही कृष्ण अपने घर में चला जाएगा और हम लोगों को फिर साथ में, हम लोग अपने अपने घर में जाएंगे, वो अपने घर में जाएंगे। इस कारण बच्चों को बड़ा दुख होता था, गोपों को। मतलब जितना ही देर तक वन में खेलते रहे, यही उनका अभिष्ट है। तो खेलते रहे। क्रीड़ा सक्तेषु गोपेषु, गोपों के क्रीड़ा सक्त होने पर वो सभी गोपगण क्रीड़ा में आसक्त थे, अटैच्ड थे, क्योंकि वे परमानंद घन भगवान श्री कृष्ण का साथ पा रहे थे खेलने में। तो ध्यान रहा नहीं, उनकी गौएं धीरे धीरे दूर चली गई, दूर चर गई। तो पहले निकट में चर रही थी, ये बहुत दूर चली गई। आप सब सवेरे सुने कि गौएं चरती जाती थी और बाह्य बाहक लक्षण का जो खेल था वो भी चलता जाता था, तो गौओं के पास से लगते। लेकिन कुछ काल के बाद क्रीड़ा में इतना आसक्त हो गए कि गौओं पर ध्यान रहा नहीं और गौएं दूर चली गई। ऐसी दूर हुई कि तृण लोभ है ना, तृण के लोभ से, घास के लोभ से वे चले। भगवान श्री कृष्ण बलराम सखाओं के साथ खेलने में आसक्त हो गए और गौओं का घास चरने में अभिनिवेश हो गया। यह भी एक भक्ति थी। और घास भी कोई साधारण प्राकृतिक जगत की घास नहीं है, वृंदावन की घास, वो भी दिव्य है, अप्राकृतिक। इसलिए उसको चरने में गौओं की आसक्ति हुई, अभिनिवेश हो गया। खास करके यह भी भगवान कृष्ण को सुख देने के लिए हुआ, क्योंकि गौएं जब चरती थी खूब अच्छी तरह से तो भगवान को बड़ा सुख मिलता था। तो इस कारण से गौओं में चरने का आदेश हो गया और बच्चों में खेलने का आदेश हो गया। तो चरते चरते तृण लोभेन गह्वरम वनम विविशु, गह्वर वन में प्रविष्ट हो गई। गह्वर मतलब गंभीर, दुर्गम वन, जहाँ प्राय आना जाना नहीं रहता है, रास्ता नहीं होता है, स्पष्ट रास्ता नहीं होता है, ऐसे गह्वर वन में चली गई। क्योंकि स्वयं चरंत्य, स्वयं मतलब अपनी इच्छा के अनुसार चल रही थी, कोई चरवाहा देखने वाला नहीं था, रोकने वाला नहीं था, चलते चलते चली गई। और ये लोग खेल में मस्त हैं, इनको कोई ध्यान नहीं रहा। केवल गौएं ही नहीं, गौओं के साथ साथ बकरियां, भैंस, ये भी गौओं के साथ निर्विषम तो बनत बनम, एक वन से दूसरे वन में, दूसरे वन से तीसरे वन में। पहले तो ये चरने में आसक्त थे, लेकिन बाद में रास्ता भूल गए। रास्ता भूल जाने से अब एक वन से दूसरे वन में जाने लगे, तीसरे वन में जाने लगे। ये पता नहीं चला कि किधर से हम निकले। और ऐसे भूल भूल में वे मूंज के वन में समा गई। इशिका अटवी, अटवी माने वन, और इशिका मतलब मूंज। आज भी ब्रज में मूंज बहुत होता है, मुंजाटवी, मूंज अटवी का।
आज भी ब्रज में ऐसे स्थान है जहाँ जाएं केवल मूंज मूंज चारों तरफ। खासकर केदारनाथ से जब काम बन हम लोग जाते हैं तो बीच रास्ते में केवल मुंजाटरी, मूंज का जंगल थोड़े दूर में, मूंज के वन में समा गए। मूंज सब लोग समझते हैं, एक प्रकार की घास है जो बहुत बढ़ती है, लंबी लंबी, और उसके पत्ते तलवार के धार के समान तीखे होते हैं, फट जाता है शरीर। मूंज क्रंदंत्यो गाव तरसिता। ये पशु मूंज के वन में भटक गए, इधर उधर रास्ता नहीं मिल रहा था, और दाव तरसिता, अग्नि के समान दाहक ग्रीष्मकालीन ताप से उन सबको प्यास लग गई। तो पहले के वर्णन से यह विरोधी वर्णन हो जाएगा कि तो वृंदावन में तो बसंत जैसा वातावरण रहता है, तो ये कैसे हो गया? ये हो गया भगवान की इच्छा से। ब्रज में भी कहीं कहीं प्रचंड गर्मी पड़ती है, उसकी जरूरत होती है। ये सब श्री कृष्ण इच्छा से हुआ। ग्रीष्मकालीन ताप से तरसिता, दाव मतलब ग्रीष्मकालीन ताप, और तरसित मतलब प्यासी। प्यास लग गई, व्याकुल हो गई, और बाएं बाएं सब करने लगी, क्रंदंत्य, रोने लगी। कोई रास्ता नहीं मिल रहा था जाने का, और घाम को जोर से लग रहा था, प्यास लग गई गौओं को, बकरियों को और भैंसों को। अजा गाव महिष्यश्च, भगवान भैंस भी चराए हैं और बकरियां भी चराए। बहुत सुंदर है उदाहरण भगवान प्रस्तुत कर रहे हैं। वास्तव में गांवों को समृद्ध रखने के लिए गांव में पशुपालन बहुत आवश्यक है, और पशुपालन में बकरियों और भैंसों की भी जरूरत होती है। भगवान चराते थे, लेकिन प्रधानता गौओं की थी, इसलिए गोचारण कहते, परंतु बकरियां भी कुछ जाती थी, भैंस। आज भी मथुरैया भैंस बहुत प्रसिद्ध है। मथुरा की भैंस, मथुरैया जिनके सींग है, कर्ल्ड होते हैं, घूमे होते। ते अपश्यंत पशुन गोपा कृष्ण रामादयस्तथा जातानुतापा न विदुः विचिन्वन्तो गवाम गति। तो कुछ देर के बाद गोपों का अभिनिवेश टूटा खेल से। तो गाय चराने गए थे, तो सबने देखा गौए कहाँ गई, गौए कहाँ गई। ते अपश्यंत पशुन, अपश्यंत, कहीं नहीं देखे। सब लोग लगे चारों तरफ देखने, गौए किधर गई, गौए किधर गई। अपना डंडा, झोला, गमछा उठाए, जल्दी से जल्दी चलो, पता नहीं कहाँ जंगल में गौए चली गई। और श्री कृष्ण भी उसी तरह से किए। आह बात, गौए किधर चली गई, चढ़ो चढ़ो, इस वृक्ष पर चढ़ो, वृक्ष पर चढ़कर देखो, चढ़कर देखो, तो कहीं पता नहीं। बहुत दूर तक गौ नहीं दिखे। गौओं को खोजने वाले गोपों में कृष्ण रामादय, कृष्ण और बलराम प्रधान। जब गौएं नहीं दिखाई पड़ी, खोजने पर भी लगे खोजने इधर उधर, तब जाता अनुतापा, और अनुताप उत्पन्न हुआ, बहुत भारी दुख हुआ। अनुताप होने लगा, पश्चाताप होने लगा कि हाय हाय, हम लोग बड़े बुरे कर्म में अपना समय बिता दिए। हम लोग जो खेल रहे थे यह बहुत गर्हित कर्म है। और पश्चाताप करने लगे, खेलना बुरा लगने लगा। हम लोग खेल में फंस गए, हमारी गौएं चली गई। गौओं की गति को, उनके पता को खोजने के बाद भी नहीं पा सके। विचिन्वन्तो अपि गवाम गति न विदो, गवाम गति मान गौएं कहाँ हैं, कहाँ ठहरी हैं, इसको भी नहीं जान पाए। तो फिर से खोजना चालू किए। तीर्णई तत्खुर्दत छिन्नई,
अब कटे हुए तृण के द्वारा जहाँ गौएं जा रहे थे तो नया नया चर रहे थे, तो घास कटी हुई थी ऊपर की, उससे अब मिला करके जाने लगे कि इधर गौएं गई। खुर से और दत्त, दत्त मतलब दांत, खुर दत्त छिन्न, खुर से घासें छिन्न थी और दांतों से चढ़ रही थी और जा रही थी, तो उनके खुर से भी घासें कुचली गई थी। यही मुख्य पहचान थी, दांत से कटे हुए घासों द्वारा और खुर से कटे हुए घासों द्वारा। तीर्णई गोस्पदई, गौों के पद से, पद चिन्ह से, अंकितई गवाम मार्गम। इस तरह गौों के खुर से और उनके दांत से कटे हुए घास के निशानी से गवाम मार्गम अनुगमन गौों के मार्ग का पता लगाते हुए चले। सर्वे सभी को नष्टा जिज्ञा विचेत, सब अब बिल्कुल व्याकुल हो रहे थे। हाय हमारी जीविका चली गई, हमारा सारा धन चला गया। भाई गोपों के पास अब यही उनकी जीविका थी, और घर पर लोग क्या कहेंगे, सारी गौएं चली गई। नष्ट आजीव्या, आजीव्य कहते हैं जिससे व्यक्ति जीवित रहता है, जिस व्यापार से या वस्तु से व्यक्ति जीवित रहता है उसको आजीविका कहते हैं, आजीव्य। तो गोपों के लिए गौएं ही एकमात्र जीविका थी। उन गौओं का दूध खाते थे या उसे बेचते थे दूध को, और उससे घर का काम चलता था। अब तो सारी जीविका खत्म हो गई, इसलिए और बहुत व्याकुल हुए। विचेत का अर्थ बहुत अधिक व्याकुल हो गए। तो गौओं को इस तरह खोज रहे थे। मुंजाटव्याम भ्रष्ट मार्गम क्रंदमानम स्वगोधनम संप्राप्त त्रिषिता शांता ततस्ते संयवर्तयन। तो खोजते खोजते, खुर और दांत से कटे हुए घासों के सहारे खोजते खोजते वे गौओं के पास गए। मुंजाटव्यम भ्रष्ट मार्गम क्रंदमानम स्वगोधनम। तो वे मुंजाटवी के पास पहुंचे, जहां स्वगोधनम भ्रष्ट मार्गम, उनका गायों का धन मतलब गोधन, गौओं का समुदाय, भ्रष्ट मार्गम मार्ग भूल चुका था, और क्रंदमानम सभी गौएं रो रही थी, बोल रही थी। वे इसीलिए रो रहे थे, बोल रहे थे कि गोप सुने और कोई उपाय करें कि इस मुंज के वन से हम निकल सके। तो बच्चे वहां गए और संप्राप्त त्रिषिता शांतस्ततस्ते संयवर्तयन। तो जैसे गौएं तृषित हो गए थे, प्यासी हो गए थे, वैसे बच्चे भी प्यास से व्याकुल हो गए। किसी तरह से गौओं को लेकर के वो लौटना चालू किए। श्रांत थे, खोजते खोजते गौओं को परेशान हो गए थे और प्यास लग गई। संप्राप्त गौओं को लेकर के वो लौट रहे। तो प्रश्न होगा कि बिखरी हुई गौएं उनके पास एक साथ आ कैसे गई? तो उत्तर देते हैं सुखदेव गोस्वामी, ता आहूता भगवता मेघ गंभीरया गिरा स्वनाम नाम निनदम श्रुत्वा प्रतिनेदु प्रहर्षिता। भगवान प्रत्येक गौओं का नाम लेकर मेघ गंभीर वाणी से पुकार रहे थे। धौली, कजरी या कृष्णा, पुष्टि, इस तरह कई गौओं के नाम थे, और नामों को लेकर भगवान पुकारते थे ही कह करके। तो जो भी गौएं अपना नाम सुनती थी तो वो भी प्रतिनेदु, भगवान श्री कृष्ण के आह्वान का उत्तर देती थी बोल करके। जिसका नाम रखते थे वो बोलती थी, और इस तरह सब एक साथ आ गई। प्रहर्षिता, गौएं हर्षित हो गई। पहले दाव तर्षिता, प्यास से व्याकुल थी, घाम से व्याकुल थी। अब कहते हैं सुखदेव गोस्वामी प्रहर्षिता, वे हर्षित हो गई और श्री कृष्ण बुलाते थे तो वो भी बोलने लगे। और मेघनाद गंभीर है, जैसे बादल गरजता है, बहुत दूर में उसकी आवाज जाती है और मधुर होती है, वैसे भगवान की आवाज सभी गौएं सुन लेती थी। प्रतिदिन बुलाते थे, खास करके वन से लौटते समय भगवान प्रत्येक गौओं का नाम लेकर पुकारते थे।
और सब जुट जाती थी एक जगह। बांसुरी में बुलाते थे, क्योंकि यहाँ पर वो डायरेक्ट बोल रहे हैं, बांसुरी में नहीं, साक्षात बोल रहे हैं। तो इस तरह गौओं को लेकर के जब ही लौटने के लिए तैयार हुए गो, तब ही उस मुंजाटवी में चारों ओर से दवाग्नि लग गई, चारों ओर से भयंकर आग, कहीं भी रास्ता नहीं था निकलने। एक तो गर्मी का महीना, मुंज सूखे थे और लगी आग। ततः समन्ता वन धूम केतु, धूम केतु अग्नि को कहते हैं, केतु माने झंडा और धूम माने धुआं, अग्नि का झंडा है धुआं, इसलिए इसको धूम केतु कहते। और वो भी वन धूम केतु, वनाग्नि, दवाग्नि लगी जोर से चारों तरफ। पहले तो धुआं दिखाई दिया, इसके बाद आग की लपटे चारों ओर से घेर। ततः समन्तात, समन्तात का अर्थ चारों ओर से, वन धूम केतु जदृच्छया हो, कुछ कारण का पता नहीं लगा कि कैसे आग लग गई। जदृच्छया मतलब बिना जानकारी के गोपों के अपने आप आग लगी, पता नहीं कौन लगाया। क्षयकृत बनऊ किसान, जो वनवासियों का नाश करने वाला था वो अग्नि, चारों तरफ से आग लग गई। और उसी समय बहुत जोर की हवा भी चल रही थी। समीरितः सारथिनुल बणे उल्बणुल्मुकई विले लिहाना स्थिरजंगमान महान, महान धूमकेतु, महान आग लग गई। और समीरितः सारथिना, अग्नि का सारथी है हवा, तो हवा और जोर से उस आग को भड़काने लगी। सारथिना समीरितः, सम ईरितः, ईरण का अर्थ होता है प्रेरण, प्रेरणा, प्रेरणा देना। हवा और प्रेरित करने लगी, मतलब हवा जोर की चलने लगी और घुमा फिरा करके, एक तरफ से हवा नहीं चलती थी, भवंडर जैसा, और उस अग्नि को और अधिक उत्तेजित करने लगी। अग्नि का सारथी है हवा। देखिए जहां अग्नि नहीं जलती है तो थोड़ा फूकी है, उसके सारथी से सहायता दीजिए, वो प्रदीप्त होती है। जिसे रथी की मदद सारथी करता है, वैसे आगे की मदद हवा करती, ये सारथी। तो हवा बहने लगी प्रचंड और जोर से अग्नि बढ़ी। उल्बण उल्मुख विले लिहाना स्थिरजंगमान महान, और इतने जोर की लपटें उठने लगी। स्थिर जंगमान, चर और अचर समस्त जीवों को वो अग्नि ग्रसने लगा चारों तरफ से। तो तमा पतंतम परितो दवाग्नि गोपाश्च गावः प्रसमीक्ष भीता उचुश्च कृष्णम सबलम प्रपन्ना जथा हरि मृत्यु भयार्दिता जना। तो जब गौओं को आंच लगनी चालू हो गई और गोप भी अब व्याकुल हो गए आंच से, अब लगा कि अब जल जाएंगे, अब मर जाएंगे, अब नहीं बचेंगे, तो वे उसी तरह दीन होकर के भगवान कृष्ण की शरण में आए, जैसे जन्म मृत्यु से भयभीत होकर मुमुक्षु व्यक्ति भगवान की शरण लेता है, भगवान विष्णु की शरण लेता है। जन्म मरण से भयभीत होकर कुछ भक्त भगवान की शरण लेते हैं, जैसे नारायण की शरण लेते हैं भक्तजन, वैसे गोपगण भगवान कृष्ण और बलराम की शरण लिए। कृष्णम सबलम, सबलम मतलब बलराम जी के साथ। तमा पतंतम परितो दवाग्नि, चारों तरफ से परित, चारों तरफ से उस दवाग्नि को देखकर गोपाश्च गावः प्रसमीक्ष भीता, प्रसमीक्ष बहुत अच्छी तरह से देख लिए कि अब तो याद हमको जला देगी, तब भीता, वे सभी भयभीत हो गए। और उच्चुश्च आकर कृष्ण के पास कहने लगे, कृष्ण कृष्ण महावीर्ज, हे राम अमित विक्रम, दावाग्निना दह्यमानान् प्रपन्नान् त्रातु त्रातु मन वहम अर्हथ। हे कृष्ण, हे कृष्ण, ये दो बार कृष्ण कृष्ण कह रहे हैं। ऐसा शास्त्र कहता है कि भगवान नाम संकीर्तन समस्त क्लेश को नष्ट कर देता है, इसीलिए एक प्रकार का कीर्तन कर रहे हैं, कृष्ण कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण।
हे महावीर, हे महाबलवान, हे राम, हे अमित विक्रम, हे श्री राम, तुम्हारा पराक्रम अमित है, उसकी कोई सीमा नहीं है। तो दावाग्नि ने दह्यमान, हम इस दावाग्नि से जल रहे हैं। प्रपन्नम त्रातुम अर्हत, हम तुम्हारे शरणागत हैं, आप दोनों भाई हमारी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। नूनम तद बांधवा कृष्ण न चारहत अवसीद तुम, हे कृष्ण, कोई भी व्यक्ति जो तुमसे संबंधित है, जो तुम्हारा हो चुका है, तुम्हारा बंधु हो चुका है, उसे दुख नहीं होना चाहिए इस संसार में। कृष्ण से जिनका कोई संबंध नहीं है वे भले दुखी हों, लेकिन कृष्ण के बंधु को इस जगत में दुखी नहीं होना चाहिए। या ये भगवान ने प्रतिज्ञा की है वास्तव में, मेरे भक्त का नाश नहीं होता, मेरे भक्त को दुख नहीं होता। जब ही जीव भगवान को समर्पण करता है उसका दुख भगवान हर लेते हैं। दुख पाप से होता है और पाप को भगवान शरणागति मात्र से दूर करते हैं। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, भगवान आश्वासन देते हैं, मां शुचः, शोक मत करो, शोक मत करो, मेरी शरण लो। अर्जुन बहुत शोक कर रहे थे, हमारे स्वजन मर जाएंगे, स्त्रियां बाद में अनाथिनी हो जाएंगी और इसके बाद वंशंकर उत्पन्न होंगे तो पितर भी नरक में गिर जाएंगे। वो रो रहे थे। भगवान ने कहा तुम इनको मारोगे कोई पाप नहीं लगेगा, यदि पाप लगेगा भी तो सब मैं माफ कर दूंगा। मैं कह रहा हूं, मैं ईश्वर हूं, मेरी आज्ञा मानो। और सर्व पाप यदि पिछले के पापों को और वर्तमान के पापों को और आगे कोई कदाचित पाप बन जाए उससे भी मैं मुक्त कर दूंगा। सर्व पापेभ्यो का यही अर्थ। तुम चिंता मत करो, मेरी शरण में रहो, मां शुचः, शोक मत करो अर्जुन। तो वास्तव गोप सखा कृष्ण में भगवान नारायण का दर्शन करके कहते हैं कि हे कृष्ण, त्वद बांधवा अवसीदितुम न च अर्हन्ति, तुमसे युक्त तुमको समर्पण करने वाले व्यक्ति लोग कभी दुख पाने योग्य नहीं है। और वयम ही सर्व धर्मज्ञ तन्नाथा स्तोत्र परायण, और उस पर भी तो हम तो तुम्हारे केवल बंधु ही नहीं हैं। हे समस्त कर्तव्यों को धर्मों को जानने वाले कृष्ण, हमारे रक्षक एकमात्र तुम हो और हम तुम्हारे परायण हैं, हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते। तो इस समय इस विकट स्थिति में क्या करना चाहिए इसको तुम जानते हो। पहले कृष्ण और बलराम दोनों से प्रार्थना किए, लेकिन प्रभाव में भगवान कृष्ण बहुत अधिक थे, इसलिए भगवान कृष्ण से स्पेशली कह रहे हैं कि हे कृष्ण, तुम्हारे बांधवों को कष्ट नहीं होना चाहिए, और हे सर्वधर्मज्ञ, हम तुम्हारे द्वारा पालित हैं, तुमने हमको बचाया है अब तक, और हम तुमको छोड़कर और कुछ नहीं जानते। इस संसार में हमारा तुमको छोड़कर और कोई लक्ष्य नहीं, इसलिए हमें बचाओ। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, वचो निशम्य कृपणम बंधु नाम भगवान हरि निमीलयत मां भयष्ट लोचना नित्य भाष। जब यह कृपण वचन सुना भगवान ने तो वे बोले, मां भयष्ट, भय मत करो, लोचनानी निमीलयत, आंखें बंद कर लो। भय मत करो और सब आंख बंद कर लो। भगवान ने ऐसे कहा, सब लोग आंख बंद करो। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी श्री कृष्ण को भगवान और हरि, हरि का अर्थ है अपने भक्त का सब प्रकार का अमंगल जो हर लेते हैं उनको हरि करो। अभी दावाग्नि पान करके अपने भक्तों का दुख दूर कर देंगे, हर लेंगे, इसलिए वे हरि हरि। और भगवान है, सर्वशक्तिमान। वन में फैली हुई आग को पी जाना इनके लिए कोई कठिन काम नहीं। भगवान तो भगवान हरि ने कृपण दीन वचन सुना, किसका? बंधु नाम, जो उनके अपने बंधु थे, जाति के नाते, गांव के नाते, वे सभी उनके कुछ न कुछ बंधु थे, सखा थे। भगवान ने कहा, लोचनानी निमीलयत, आंखें बंद करो, मां भयष्ट, भय मत करो, इति अभाष। तो भगवान ने ऐसा कहा। तथा इति, इतना सुनते ही सभी लोगों ने कहा ठीक है, सब आंख बंद कर ली।
जब ही सब आंख बंद किए तो अचिंत शक्ति भगवान उस संपूर्ण अग्नि को पी गए। एक बार उनके आंखों के सामने आग पिए, जिस दिन कालिए का दमन किए थे, और आज आंख बंद करवा करके आग पिए। हरीश्वरी जी इस पर भाव लिखे हैं कि भगवान यह दिखाना चाहते हैं कि मैं भक्तों के सामने, मतलब प्रत्यक्ष और परोक्ष सब समय उनकी रक्षा करता है। ये उनका भाव था पहले। नहीं तो आंख बंद करने के लिए क्यों कहेंगे? भगवान ने इन दो लीलाओं से, मतलब 2 बार दवाग्नि पान करके यह बताया कि भक्त चाहे सोया हो या जगा हो, उसके सामने या परोक्ष में सब समय में रक्षा के लिए तैयार है। आंख बंद करा करके उन्होंने दिखाया, आंख बंद करो, ठीक है। तथेति मिलित अक्षेषु भगवान अग्निमूल गणम, उस भयानक अग्नि को पीत्वा मुखेन पी गए, मुख से पी गए। यहाँ मुखेन शब्द बता रहा है कि सारा अग्नि एक जगह होकर भगवान के मुख में समा गया। ऐसे अग्नि का जन्म भगवान के मुख से ही हुआ है। मुखाद अग्नि रजायत, अग्नि का जन्म भगवान के मुख से हुआ है। तो अग्नि को भगवान का मुख कहते हैं। अगर हम उसमें कुछ डालते हैं तो चूंकि वो भगवान का मुख है इसलिए भगवान खाते हैं। तो कृष्ण के लिए कोई आहुति डालते हैं तो वो भगवान खाते हैं। भगवान के 2 मुख हैं, एक अग्नि और दूसरे ब्राह्मण। ब्राह्मण के मुख में हवन किया जाता है तो भगवान के पास पहुंच जाता है, और अग्नि में हवन किया जाता है तो वो पहुंच जाता है। लेकिन भगवान ने बताया है कि मैं अग्नि के मुख द्वारा उतना नहीं खाता हूं अच्छा से जितना ब्राह्मण के मुख से खाता है। और वह भी घी से लबालब भरा हुआ पदार्थ जिसमें से टप टप घी चू रहा हो, ऐसा हलवा या कोई चीज यदि ब्राह्मणों के मुख में हवन किया जाए तो अग्नि में हवन करने की अपेक्षा में ज्यादा प्रसन्न होता है। कई बार कहा है भागवत में। और उस ब्राह्मण की विशेषता बताते हैं कि वह जितेंद्रिय ब्राह्मण हो, मेरा भक्त हो, तो ऐसे ब्राह्मणों की सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूं। ये अग्नि और ब्राह्मण 2 मुख हैं भगवान। पहले के ब्राह्मण प्राय सभी वैष्णव होते थे, भगवान के भक्त होते थे, इसलिए इतनी बड़ी महिमा है। हरीश्वरी जी कहते हैं कि भगवान ने सोचा कि जो जिस स्थान पर वस्तु रहनी चाहिए उसको वहीं रखना ठीक है। जंगल में आग फैली हुई है और हमारे मुख से उत्पन्न है तो इसको मुख में ही रखना चाहिए। जहां इसकी सीट है वहीं देना चाहिए। तो वो मुख में अग्नि को रख ले, पी गए। इतना और मुख बढ़ाए नहीं, वही छोटा सा सुंदर मुख कमल थोड़ा सा खोले और सरसर चारों ओर से आग आकर उनमें समा, और सब जगह आग समाप्त। और आग समाप्त तो वहां कोई राख या धुआं नहीं रह गया, बन ज्यों का त्यों रहा। ये विशेषता थी, और सारी आग समाप्त। पीत्वा मुखेन तान कृष्णा जोगाधीशो व्यमुंच, भगवान योग के स्वामी है। योग कहते हैं अचिंत उपाय को, शक्ति को। योग का अर्थ होता है उपाय। जितना भी अचिंत उपाय है, शक्तियां हैं, सबके अधीश कंट्रोलर भगवान है। अग्नि को मुखेन पीत्वा, मुख से पीकर, व्यमुंचयन कृच्छ्रा, कष्ट से गोपों को मुक्त कर लिए। और इतना ही नहीं, घटना हुई, भगवान ने कहा आंख बंद करो, और वे आग पी गए। आग पी गए, इसके बाद अभी वो लोग आंख खोल नहीं रहे थे। भगवान ने पीने के बाद कहा आंख खोलो, तो वो लोग आंख खोले तो देखे कि भांडीर बन हम लोग आ गए, जबकि बहुत दूर निकल गई थी गौएं, और एक खोजते हुए भी बहुत दूर निकल गए। लेकिन जब आंख खोले तो देखे कि हम सब लोग भांडीर बन गए। यह है भगवान का चमत्कार है अपने सखाओं के साथ। वे बीच बीच में अपना ऐश्वर्य प्रकट करते थे। ततस्ते अक्षिणी उन्मिल्य पुनर्भांडीर माँ पिता है।
जब ये आंख खोले, अक्षीणी उन्मील्य, आंख खोल करके देखे गोप, तो पुनर्भांडी रमापिता, भांडी वन में आ गए। 1 योजन में दूर चले गए थे, ऐसा वर्णन है। तो 4 कोस दूर थे, 8 माइल, और आंख खोल करके देखे तो भांडी वन में। न मुंजाटवी है, न याग है, न कुछ नहीं, केवल कृष्ण है, गौए हैं, हम। निशाम में विस्मितायासन, इस दृश्य को देखकर वे विस्मित हो गए। आत्मानम गाष्ट मोचिता, और देखे कि हम भी बच गए, गौए बच गए, तो बड़े प्रसन्न हुए। वैसे वो जानते थे कि भगवान नारायण की बहुत बड़ी कृपा है कृष्ण पर, इसलिए कोई आश्चर्य नहीं है, लेकिन फिर भी विस्मित हो गए कि हम लोग कहाँ थे, कहाँ चले आए। हम लोग यहाँ बैठे हैं और मान लीजिए कोई कहे आंख बंद करो और इसके बाद खोल, और खोलते ही हम दिल्ली में देखें अपने को, ये बहुत भारी आश्चर्य होगा। क्या हो गया, इस तरह उन्हें आश्चर्य हुए। भगवान ने सोचा कि अब इनको 8 माइल पैदल क्या चलाऊं, सब प्यासे हैं, भूखे हैं, तो अपना योग बल थोड़ा सा दिखा दूं। कृष्ण से योग वीरजम तत्व योग मायानुभावितम दवाग्नेरात्मना क्षेमं वीक्षते में निरेमरम। भगवान कृष्ण के इस योग वीर्ज को, योग शक्ति को, आग पी जाना और इतने गौओं को और गोपों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना सवारी के केवल कैसे मन से उड़ा करके यहाँ कर दिए, से बड़े विस्मित हुए। योग माया अनुभावित है, तो योग माया का चमत्कार था, दवाग्नि से उनकी रक्षा और वहां पहुंचाना। तो इसको देखकर गोपों ने क्या माना, भगवान कृष्ण को अमरम में वो ऐसा माने कि ये देवता है कृष्ण, ये मनुष्य नहीं, ये देवता है। बहुत ज्यादा पदवी बढ़ाए तो देवता तक की है। ये भगवान है, ये तो कभी वो लोग सोच ही नहीं सकते। ये अमरम में, ये एक अमर है। सुने थे बच्चे की देवताओं में बहुत शक्ति होती है, वे बड़ा भारी भारी काम करते हैं संकल्प मात्र से। तो कृष्ण को अमरम माने, अथवा ऐसा माने कि ये कभी नहीं मर सकता है, तो अमरम। हरीश्वरी जी कहते हैं कि ये है गोपों की बुद्धि। इतना बड़ा काम भगवान ने किया तो लोग माने कि एक देवता है, वो लोग भगवान नहीं मानते। यह है माधुर्य, उनका सहज स्नेह प्रेम। इसके बाद अब वो काहे को खेलने जाएं, शाम भी हो गई थी, अब गौओं को हाके और जल्दी जल्दी ब्रज में भागे। अब चले, दिन भर का खेल समाप्त हुआ, अंत में बच गए, गौए भी बच गए, सबकी जान बच गई। अब तो कृष्ण के विषय में बात करने लगी तो अद्भुत है। तो गाह सन्निवर्त सायाने सहरामो जनार्दन वेणुम विरणयन गोष्ठम अगाध गोपैर अभीष्टतम। तो गौओं को सम्यक निवर्त्य में लौटाकर, सम्यक लौटाकर मतलब उन्हें लाए, पानी पिलाए। भंडीर वन में शाम हो चुकी थी, तो भगवान जनार्दन जो अपने भक्तों को सुख देते हैं, भगवान श्री राम के साथ वेणुम विरणयन, वेणु को विविध तरीके से बजाते हुए गोष्ठ में लौटे और गोपगण उनकी कीर्ति गा रहे थे। इस दिन जो घटना घटी थी उसी को वे गा रहे थे, प्रलंबवध और दवाग्नि मोचन। एक लीला भगवान राम की थी और दूसरी लीला श्री कृष्ण। इन दोनों लीलाओं को गाते हुए लौटे, एक ही दिन दोनों लीला हुई। और गोपों को दवाग्नि की ज्वाला से भगवान ने मुक्त किया। तो सुखदेव गोस्वामी को यह स्मरण आ गया कि उधर तो वन में आग लगी थी, लेकिन गोपियों को विरह की आग तड़पा रही। इधर ये तो रोज दवाग्नि में झुलसती थी दिन भर। इसलिए जब गोपियों ने भगवान कृष्ण को देखा लौटते हुए, तो गोपी नाम परमानंदम आसित गोविंद दर्शन। गोविंद का दर्शन करके गोपियों को परमानंद हुआ। परम आनंद का अर्थ है काष्ठा, जितना संभव है आनंद उतना आनंद प्राप्त हुआ दर्शन से। वे कृष्ण के विरह दवाग्नि में झुलस रही थी।
तो दवानल पार ने भगवान ने किया, दवानल से रक्षा किया, तो अब गोपियों के विरह दवानल से भी रक्षा कर रहे हैं। हम एक क्षण भी युग शतम इव जेन बिना भवत, भगवान कृष्ण के दर्शन के बिना गोपी जनों का एक क्षण भी सैकड़ों युग के बराबर दिखता था। और आनंद इतना होता था भगवान कृष्ण का दर्शन करके कि उतना आनंद न अमृत में है, न स्वर्ग में है, न ब्रह्मानंद में है, कुछ भी नहीं। दर्शन करने में एक एक क्षण का आनंद करोड़ों करोड़ों ब्रह्मानंद से भी अधिक होता है। गोपी नाम परमानंदम आशिक गोविंद दर्शन है। बहुत सुंदर स्मरण कर रहे सुखदेव गोस्वामी। गोपियों की विरह ज्वाला भगवान शांत कर रहे। जिन बिना, जिस कृष्ण के बिना जासा जिन गोपियों का क्षणम अपनी जुग सतम भवत, एक क्षण भी शायद कोई युग के समान होता है। यह एक श्लोक है, लेकिन इसमें बहुत भाव भरा पड़ा है। जिसके विरह में गोपी जनों का एक क्षण युग शतम, 100 या करोड़ों युग के समान बीतता था, उन गोविंद का दर्शन करने पर उन्हें परमानंद हुआ। और दर्शन में क्षणम अपि युग शतम, और दर्शन में परमानंद। यह है गोपी जनों का विशुद्ध प्रेम, जहाँ काम की कोई गंध नहीं, कोई संभावना नहीं। जैसे सूरज गोलक में अंधकार नाम की चीज संभव नहीं है, वैसे ही गोपियों के प्रेम। परंतु खेद है, इस जगत में लोग गोपी जनों के प्रेम को नहीं समझ पाते हैं। और प्रेमैव गोप रामायणम काम इत्यगमत प्रथाम, शास्त्र भी कहता है कि गोपी जनों के प्रेम को ही लोक में काम शब्द से कहा जाता है। जब भगवान कृष्ण की लीलाओं पर विचार किया जाता है तो प्रेमैव गोप रामायणम काम इत्यगमत प्रथाम, तो उस प्रेम को काम शब्द से व्यक्त किया जाता है, लेकिन वास्तव में वो है प्रेम। और प्रेम और काम में बहुत भेद है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी काम और प्रेम की परिभाषा दिए हैं कि निजेंद्रिय प्रीतिवांछा तार नाम काम। निजेंद्रिय प्रीतिवांछा, जब हम अपनी इंद्रियों को सुख देना चाहते हैं, अपने को सुखी करना चाहते हैं, तो इसको काम कहा जाता है। और कृष्णेन्द्रिय प्रीतिवांछा धरे प्रेम नाम, जो कृष्ण को सुख देने की वासना होती है तो उसको प्रेम करो। तो गोपी जनों में केवल कृष्ण को सुखी करने की वासना थी। विरह में गोपी जन केवल यही बात सोचकर तड़पती रहती थी कि हमारे प्रियतम के पैरों में कांटे चुभ रहे होंगे और कुश चुभ रहा होगा, पत्थर लग रहा होगा, वो दिन में घाम में घूम रहे होंगे, फिर कोई छाया करने वाला नहीं होगा, भूख प्यास से व्याकुल होंगे। इस तरह से सोचा करती थी। लेकिन जब वे प्रसन्न मुख से लौटते थे वेणुवादन करते हुए, तो उनका उस समय मुखमंडल देखकर उन्हें परमानंद होता था। गोपी नाम परमानंदम आशित गोविंद दर्शने क्षण युग शतम एवं जाशान जैन बिना भवन। इस प्रकार यह एक दिन की लीला हुई। सुखदेव गोस्वामी अब 20वें अध्याय में कह रहे हैं। श्री शुक हुआ तयोस्तदद्भुतम कर्म तावाग्निर्मोक्षणम आत्मनम गोपा स्त्रीभ्य समाचख्यो प्रलम्ब बधमे वच। तो गोप जब लौटे ब्रज में, गोष्ठ में, कृष्ण बलराम के अद्भुत कर्म को स्त्रियों से जाकर कह, तत्कालिक घटना थी और वो उसके साक्षी को देख कर आए थे। खेल में प्रलम्बासुर का वध हुआ था और इसके बाद दवाग्नि पान कृष्ण ने किया था। तयो हो तद अद्भुतम कर्म। अद्भुतम कर्म का अर्थ है कि मनुष्य की शक्ति से अतीत कर्म, मनुष्य ऐसा नहीं कर सकते, इसको अद्भुत कहा, अलौकिक। कभी संसार में मनुष्य के द्वारा ऐसा काम न सुना गया था न देखा गया, इसलिए इसको अद्भुत कहा। यह अद्भुत काम।
कहीं संसार में आप सुने हैं कि कहीं आग लगी हो और कोई आदमी आग पी गया हो? कहीं केवल अपने चूल्हे की भी आग पी जाए आदमी तब भी कहा जाएगा कुछ शक्ति है। एक अंगार दीजिए और उसको पचा ले, एक अंगार मुख में डाल दिया जाए तो कई दिन अस्पताल में रहना पड़ेगा। कोई ये अलौकिक कर्म है, अद्भुत कर्म। और ऐसे राक्षस का वध कर देना एक बच्चे के द्वारा कैसे संभव हो सकता है, जो एक विशाल पहाड़ के समान और आकाश में उड़ रहा था बलराम को लेकर? क्या कोई मनुष्य ऐसे राक्षस का वध कर सकता है? कर लेकिन बलराम जी ने एक मुष्टिका से उसका मस्तक काट दिया और गिर गया। इसलिए तयो मतलब इन दोनों भाइयों के, कृष्ण बलराम के तत् अद्भुत कर्म। क्या अद्भुत कर्म? दावाग्निर मोक्षणम आत्मन, दावाग्नि से अपनी रक्षा और गऊ की रक्षा। बच्चे जाकर स्त्रियों से कहे, गोपा स्त्रीभ्य समाचक्षु, स्त्रियों से कहे और सम आचक्षु, बहुत अच्छी तरह से कहे, शुरू से अंत तक कैसे कैसे घटना घटी पूरा सुना रहे। कृष्ण कथा कहने में बच्चों की आसक्ति थी। वहां पहुंचते ही वे कथा चालू किए, भोजन चालू नहीं किए। दिन भर के थके मांगे थे और होना ये चाहिए था कि जाते हुए खाना चालू कर, लेकिन नहीं, पहले कृष्ण कथा हुई। पहले दावाग्नि पान की लीला और प्रलम्ब वध की लीला वो कहना चालू की। स्त्रीभ्य पहले दावाग्नि पान की लीला कर, इसलिए पहले दिया गया, और बाद में प्रलम्ब वधम एवं च, प्रलम्ब वध की कथा कर। दावाग्नि पान को उन्होंने पहले क्यों कहा? हरिश्चंद्र जी कहते हैं चूंकि वो अंत में हुआ था, उसका असर अभी भी बहुत था, बहुत स्मरण में आ रहा था, लास्ट में लीला हुई थी, इसीलिए उसको पहले कहे। श्रोता कौन लोग थे? स्त्रियां, स्त्रियां श्रोता थी। जिससे सिद्ध होता है कि भागवत सुनने का कोई भी अधिकारी नहीं। तो अभी जो हमें लीला कर रहे हैं उसका तो सबसे बड़ा अधिकारी स्त्रियां ही, क्योंकि बच्चों ने सबसे पहले यह लीला स्त्रियों से कहा। तो बाद में वेदव्यास जी भागवत बनाए होंगे और सुखदेव जी पढ़े होंगे, परीक्षित सुने होंगे, लेकिन पहले स्त्रियों ने सुना, ब्रज की गोपियों ने सुना। गोपा स्त्रीभ्य समाचार, यह स्त्रीभ्य का अर्थ अपनी अपनी माताओं से बच्चों ने कहा। घर पर जाते जाते ही पहले पुरुषों से भेंट नहीं हुई होगी, स्त्रियां घर पर थी, वे सब जूते। प्रत्येक बच्चा अपनी अपनी माँ के साथ नहीं कहे, वो लोग जाते ही कहे कि आज एक अद्भुत घटना हुई है, अद्भुत घटना हुई है, सब जसोदा के पास जुटो और रोहिणी जी के पास जुटो। तो घर घर से सारी स्त्रियां आ गई, क्या बात है क्या बात है। तो वे बच्चे कथा कहना चालू की, बोलते थे तो कई बच्चे एक साथ बोलते थे, अरे अद्भुत घटना हुई, ऐसा हुआ ऐसा हुआ। कोई एक बात भूल रहा था तो दूसरा उसका स्मरण कर रहा था, कहा था नहीं ऐसा हुआ ऐसा हुआ, अद्भुत घटना घटी। तो भगवान कृष्ण और भगवान कृष्ण की कथा में एक समान आनंद है। वो बच्चे तृषित थे, भूखे थे, लेकिन कृष्ण कथा कहने में उन्हें परमानंद है। जब वे कथा कह रहे थे तब तक गोप जन आए, बड़े बड़े लोग आए, नंद महाराज आदि ये सब आए, वे लोग ही सुनने लगे। उन्होंने कहा फिर से शुरू करो फिर से प्रारंभ करो, कैसे कैसे लीला है। तो गोप वृद्धाश्च और गोप्यश्च, गोप वृद्ध का मतलब है ज्ञानी, ज्ञानी जो गोप थे वहां, अनुभवी लोग, वे लोग सुने। और उन लोगों को इसलिए सुनाया जा रहा था कि सुनने के बाद उन पर क्या प्रतिक्रिया होगी, कृष्ण बलराम के विषय में अपना विचार देंगे। ऐसा अद्भुत कर्म कृष्ण बलराम किए हैं, तो कृष्ण बलराम क्या हैं? गोप वृद्ध है, ज्ञानी गोपों से परामर्श लिया गया। और गोपियां भी, जैसे माँ जसोदा, माँ रोहिणी, इस तरह से और भी गोपियां, तब उपाकर्ण्य, बहुत सावधानी से वे सुने और विस्मित हो, आश्चर्य किए प्रलम्बवध और दावाग्नि की लीला सुनकर। लेकिन क्या माने? मेनिरे देव प्रवरौ राम कृष्ण ब्रजम गतौ,
यह सुन करके वहां के ज्ञानी से ज्ञानी गोपों ने निर्णय दिया, ये कृष्ण बलराम कोई मनुष्य नहीं है, ये देव श्रेष्ठ, कोई श्रेष्ठ देवता है। कोई ये श्रेष्ठ देवता है, भगवान है। कभी ब्रजवासियों ने इनको नहीं कहा ये भगवान, कोई देवता है ब्रजम गतो, लेकिन हमारे भाग्य से इस समय मनुष्य में जन्म लिए, अथवा देवता लोग जन्म नहीं लिए हैं, आ गए हैं ब्रजम गतो, मनुष्य के समान जन्म न लेकर के आ गए। हमारे दोनों पुत्रों के भीतर देवता आविष्ट हो गए, देवता सब कर रहे हैं, इन लोगों में क्या शक्ति, इनके भीतर देवता और देव प्रवर, मतलब भगवान विष्णु और भगवान शिव, वही दोनों आए हैं, इसमें संदेह नहीं। हम लोगों की भक्ति से प्रसन्न होकर दोनों ईश्वर, दोनों देवता इन दोनों बच्चों में आ गए। देवता का आवेश जिस व्यक्ति में हो जाता है वो अद्भुत कर्म करता है, भूत प्रेत का भी आवेश हो जाता है तब भी आदमी बहुत अद्भुत कर्म करता है। हमारे यहाँ एक व्यक्ति आया था हमारे गांव में, हमारे घर नहीं, तो उसको कितना भी आप दीजिए खाने के लिए खा जाता था, और कभी नहीं कहता था कि मेरा पेट भर गया। और कोई पूछता था और चाहिए तो यही कहता था है और है। अंत में परोसने वाले को ही बंद करना पड़ता था और खत्म हो जाता था, बस परोसना बंद होता था। एक सामान्य जीव का आवेश उसमें था, देखने में उसका पेट छोटा था लेकिन वो 10-10, 20-20 आदमी का भोजन कर जाता था। ऐसा हमने आंख से देखा। इस साधारण जीव का आवेश होने पर यह काम होता है, तो भगवान शिव और विष्णु का जिसमें आवेश हो तो क्यों नहीं इतना अद्भुत काम करेगा। याग पी जाना या प्रलंबासुर का वध करना एक कोई बड़ी बात नहीं। तो देव प्रवरव मैंने मतलब माने, यही माने कि भगवान विष्णु और भगवान शिव इन लड़कों में उतरे हैं, इनमें आवेश है। आए हैं भक्ति विशेष से जीव के समान जन्म स्वीकार किए, देवता होकर के भी हम लोग भक्ति से जीव के समान जन्म लिए, लेकिन उनमें अचिंत शक्ति जो भी हो, इसके कारण ये भाव नहीं हुआ गोपों का कि अब इनके भीतर विष्णु और शिव जी हैं तो प्रणाम करो, ये करो, कुछ नहीं। बल्कि ऊपर से डांट रहे थे, तुमको खेलने में सावधान रहना चाहिए, कौन व्यक्ति आ गया बीच में, बताओ गोप वेश में राक्षस आ गया और तुम लोग खेलते रहे, ऐसी भूल कभी मत करना बलराम राम जी को। और ये भी मान रहे थे कि ये लोग शिव और विष्णु हैं दोनों, लेकिन फिर भी प्रेम। इस प्रकार ग्रीष्म ऋतु का वर्णन हुआ। अब सुखदेव गोस्वामी भगवान की वर्षा कालीन लीलाओं का वर्णन करना चाहते हैं। वर्षा काल में हुई, गर्मी के बाद वर्षा काल आता है। ततः प्रावर्तत प्राविड सर्व सत्व समुद्भवा विद्योतमान परधिर विस्फुर्जित नभस्थला। ततः इसका अर्थ क्रम प्राप्तम श्री भगवत प्राविड शरद किरणम वर्णितुम वृंदावन संबंधेन अत्यंत मूल्यसंतिम तद उद्दीपन रूपाम ग्रीष्मवत तत्तद ऋतु श्रियमेव आदौ वर्णितुम वर्णन अलंकारानुसंगतिकत्वेन सताम हेयोपाध्यायतां च दर्शयति तथा इत्यादिना जावत समाप्ति। क्रम से प्राप्त लीला का वर्णन कर रहे हैं, इसलिए अब वर्षाकालीन और शरदकालीन लीला का वर्णन करने के लिए शुरू में अब वर्षा ऋतु के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। और वर्षा ऋतु के वर्णन के साथ साथ सुखदेव गोस्वामी हेय और उपाध्याय शिक्षा दे रहे हैं। हेय उपाध्याय का मतलब है कुछ ऐसे दृश्य बताएंगे जिसको पढ़कर कुछ काम नहीं करना चाहिए और कुछ करना चाहिए। करने लायक काम को उपाध्याय कहते हैं और छोड़ने लायक काम को हेय कहते हैं। वर्षा का वर्णन कर रहे हैं। ततः प्रावर्तत प्रावि, इसके बाद वर्षम भूता कथम भूतम सर्व सत्व समुद्भवा,
तो वह वर्षा ऋतु स्त्रीलिंग में प्रयोग करेंगे। सर्वसत्व समुद्भव, वर्षा ऋतु में समस्त प्राणियों का उद्भव होता है। समुद्भव, सम्यक उद्भव, संख्या में भी बहुत जीव बढ़ जाते हैं बरसात में, है ना। बरसात में बहुत जीव बढ़ जाते हैं, बहुत जीवों की उत्पत्ति होती है। और इसके साथ ही साथ बहुत से जीवों का शरीर वृद्धि प्राप्त करता है, वे मोटे हो जाते हैं। जैसे वृक्ष वर्षा ऋतु में पानी पी पी करके से मोटे हो जाते हैं, हरे हो जाते हैं। गौएं भी गांव में चर करके स्वस्थ हो जाती हैं, और सभी जीव। तो सर्व सत्व समुद्भवा, सब प्रकार के जीवों की बढ़ती होती है वर्षा ऋतु में, और सब विकसित होते हैं। और उस समय नभस्थला, आकाश मंडल नभस्थल कैसा होता है? विद्योतमान परिधि विस्फुजित नभस्थला, बार बार सूर्य और चंद्रमा आदि ग्रहों पर मंडल बैठते हैं गोलाकार, इसको परिधि कहते हैं। वर्षा काल में आप लोग देखते हैं चंद्रमा पर मंडल बैठते हैं, सूर्य पर भी मंडल। और ऐसा कहा जाता है कि देवता लोग इष्ट गोष्ठी कर रहे हैं, देवता लोग मीटिंग करते हैं। विद्योतमान परिधि विस्फुजित नभस्थला, विद्योतमान विशेषण प्रकाशमाना परिधय चंद्र सूर्यादि मंडलानी अथवा विद्युद्योतमाना परिधय दिशा जस्यांशा। तो चंद्रमा और सूर्य के चारों तरफ मंडल बैठने लगते हैं, और इसके साथ ही साथ बार बार बिजलियां चमकती हैं। तो सारी दिशाएं चक 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 करती रहती हैं वर्षा काल में, खास करके प्रारंभिक वर्षा काल में। उस समय बहुत बादलों में गर्जन होता है, और इसके साथ ही साथ बहुत बिजलियां चमकती, और विस्फुजित नभस्थला, आकाश में बहुत ध्वनि होती है, विस्फुर्जन होता है मतलब गर्जन होता है। वर्षा काल मेघ नभ छाए, गर्जत लागत परम सुहाय। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने इन सब श्लोकों का बहुत सुंदर अनुवाद किया, खूब अनुवाद किए। भगवान श्री राम वर्षा काल का वर्णन कर रहे हैं लक्ष्मण जी से। घन घमंड गर्जत नभ घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। लक्ष्मण जी से कहते हैं कि लक्ष्मण, आकाश में इतने बादल गरज रहे हैं, प्रिया के बिना मेरा मन डर रहा है, कहीं सीता पर न बिजली गिर जाए। ये भगवान कह रहे हैं, मेरा मन बहुत, बादल के गरजने पर भगवान डरने जैसी लीला कर रहे हैं। तो वर्षा काल का एक अपना आनंद है। उस समय आकाश जो इस तरह से बिल्कुल स्वच्छ है, लेकिन वर्षा काल में बिजली की चमक से, बादलों से ढक जाता है। तो इसको देखकर सुखदेव गोस्वामी एक याद कर रहे हैं, सांद्र नीलांबुदैर व्योम सब विद्युत स्नैत्नु भी अस्पष्ट ज्योतिराच्छन्न ब्रह्मे व सगुणम बभौ। वर्षा काल का एक दूसरा गुण बता रहे, आकाश से उस समय सब विद्युत स्नैत्नु भी, बिजलियां चमकती हैं, इसके साथ ही साथ गर्जन होता है। और पहले बिजली चमकती है, इसके बाद गर्जन सुनाई पड़ता है। वो होते हैं एक साथ, लेकिन शब्द देर से आता है कान में, और प्रकाश जल्दी आ जाता है। प्रकाश की गति बहुत तेज है और शब्द की गति कम है, इसलिए पहले बिजलियां चमकती हैं, उसके बाद शब्द कान में आता है। सब विद्युत अस्तनयित्नु भी, अस्तनयित्नु कहते हैं वज्र को, वज्रपात। आकाश में बिजली चमकती है, वज्रपात होता है। और सांद्र नीलांबुदई, और सांद्र जल से युक्त नीले अम्बुद, काले काले बादल घिर जाते हैं आकाश में। आच्छन्नम, उस समय होता क्या है, आकाश काले बादलों से आच्छन्न हो जाता है, और इस कारण से अस्पष्ट ज्योति, चंद्र सूर्य और ताराओं का प्रकाश आ नहीं पाता है पृथ्वी पर, तो वे भी ढक जाते हैं। तारे ढक जाते हैं, भगवान सूर्य ढक जाते हैं बादलों से। तो व्योम सगुणम, व्योम में ऐसा लगता है, आकाश उस समय ऐसा लगता है
जैसे जीव प्रकृति के पदार्थ अर्थात देह से ढक जाता है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ जीव, भगवान अर्थ नहीं। ब्रह्म है वास्तव में निर्गुण है, जीव निर्गुण है। निर्गुण का मतलब होता है प्रकृति के गुणों से पार, जड़ देह से उसका कोई संबंध नहीं है। लेकिन जब जड़ देह में आ जाता है तो देखने में जीव लगता है, ये लंबा है, ये काला है, ये गोरा है, ये मोटा है, ये हाथी है, चींटी है, प्रकृति के आवरण में घिर जाता है। इसको सगुण कहते हैं। गुण का अर्थ है मैटर, मेटीरियल पदार्थ, जड़ पदार्थ, और निर्गुण का अर्थ है स्पिरिचुअल, स्पिरिट। तो जैसे जीव प्राकृत पदार्थ से ढक जाता है और वह अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकाशित नहीं कर पाता है, इसी प्रकार आकाश काले काले बादलों से घिर जाता है, बिजली चमकती है, वज्रपात होता है, और आकाश में रहने वाली जो ज्योति है, सूर्य चंद्र का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं आ पाता। तो जीव का वास्तविक स्वरूप है कि वह भगवान कृष्ण का नित्य दास है, लेकिन प्रकृति से घिर जाने के कारण उसकी दासता, उसका कृष्ण प्रेम प्रकाशित नहीं होता। तो सूर्य और चंद्रमा रहते हैं आकाश में, लेकिन काले काले बादलों के छा जाने से वो दिखाई नहीं पड़ते। वैसे ही नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभु नाय, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय। वैसे ही हम लोगों के हृदय में, हमारे स्वरूप में नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम है। जीव का स्वभाव ही है कृष्ण से प्रेम करना, लेकिन इस समय ढक गया है। कैसे इस बादल को हटाया जाएगा? श्रवण आदि शुद्ध चित्ते कराए उदय। ये श्रवण आदि, सुनना सबसे पहला साधन है, सबसे श्रेष्ठ और सबसे अंतिम भी है। श्रवण आदि शुद्ध चित्त, जब व्यक्ति सुनता है भगवान कृष्ण के विषय में, तब चित्त शुद्ध हो जाता है और कृष्ण में आसक्ति होती है। जैसे बादल हट जाते हैं, अगर रात में भी हट गए तो तारे दिखाई देने लगते हैं, दिन में हटते हैं तो सूर्य दिखाई देने लगता है। वैसे ही चेतो दर्पण मार्जनम, भगवत कथा द्वारा, नाम कीर्तन द्वारा जब हमारा मनोमालिन्य, हृदय का कषाय दूर हो जाता है, तो स्पष्ट भगवान में चित्त आसक्त हो जाता है। लेकिन यहाँ सुखदेव गोस्वामी उपमा दे रहे हैं कि आकाश में ज्योति है, सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं, लेकिन बादल के घिर जाने से वो दिखाई नहीं पड़ता। और आकाश भी ऐसा लगता है जैसे कई प्रकार का आकाश, कहीं काला मेघ, कहीं उजला मेघ, कहीं बिजली चमक रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं आवाज युक्त गर्जन। लेकिन आकाश के सब आगंतुक धर्म है, उसका स्वरूप नहीं है। ये वर्षा काल आने से आ जाते हैं, फिर इसके बाद खत्म हो जाते हैं। तो इसी तरह हम लोगों का जो देह है, और देह के अनुसार हमारी जो मान्यता है, हमारे जो विचार हैं, आत्मा के लिए आगंतुक हैं, और ये चले जाएंगे भजन करने के बाद, कृष्ण की शरण लेने के बाद। इस प्रकार का भौतिक विचार सब समाप्त हो जाता है और जीव कृष्ण से प्रेम करता है। तो यह है शिक्षा हुई, है शिक्षा। मतलब जैसे आकाश अपने स्वरूप से तिरोहित रहता है, अपने स्वरूप में नहीं रहता है वर्षा काल में, उसी तरह से जीव इस समय प्रकृति के चंगुल में है और उनका सहज कृष्ण प्रेम प्रकाशित नहीं होता है। अब भगवान सूर्य का वर्णन कर रहे हैं। अष्टौ मासान निपीतम जद भूम्याम चोदमयम वसु स्वगोभीर मोक्तुमारे भे पर्जन्य काले आगते। भगवान सूर्य पर्जन्य, यहाँ पर्जन्य का अर्थ है भगवान सूर्य। सूर्य अपनी किरणों से स्वगोभी अष्टौ मासान 8 महीने तक भूमि का धन खींचते हैं। यहाँ धन खींचने का धन मतलब जल, उद्मय वसु, वसु माने धन, और इसी वसु शब्द से वैश्य शब्द बनता है। धन के साथ वैश्यों का संबंध होता है। तो वसु का अर्थ है धन। कैसा धन है पृथ्वी का? उद्मयम वसु, जल पृथ्वी का धन है। बिना जल के पृथ्वी शुष्क रहती है। लेकिन भगवान सूर्य 8 महीने तक धरती का धन खींचते रहते हैं। कैसे? स्व गोभी, अपनी किरणों से। गो का अर्थ होता है किरण,
और कर भी कहते हैं, सूर्य के प्रकाश को कर भी कहते हैं, और कर का अर्थ हाथ भी होता है। अपने हाथों से, अपनी करोड़ों किरणों से भगवान सूर्य पृथ्वी का रस खींचते हैं, वो अपने पास ले जाते हैं। अष्टौ मासन मतलब कार्तिक से प्रारंभ करके जेठ पर्यंत, जेठ के महीने तक 8 महीने खींचते हैं। और लेकिन 8 महीना तो खींचते हैं और वो सारा धन 4 महीने में ही बरसा देते, वो रखते नहीं, अपने पास वो नहीं रखते। 4 महीने तक वर्षा होती है, सावन से लेकर सावन भादो कार्तिक, आधा कार्तिक, इधर आधा आषाढ़ से वर्षा चालू होती है और आधा कार्तिक, तो चातुर्मास का। तो 4 महीने वर्षा करते हैं। अष्टौ मासा निपीतम जल, 8 महीने तक पृथ्वी के, भूमिया मैंने पृथ्वी के, च उदमयम वसु, भूमि के जलमय धन को जो वो निपीतम नितराम प्रीतम पी लेते हैं, धरती सूख जाती है। 8 महीने तक भगवान सूर्य पीते रहते हैं, धरती का जल तो सूख जाती है, लेकिन इसका वह धन वे 4 महीने में पुनः लौटा देते हैं और फ्रेश करके लौटाते हैं, बिल्कुल शुद्ध करके लौटाते। स्वगोभी मुक्तु मारे वे, अपनी किरणों से सूखते हैं लेकिन बाद में मुक्तु मारे वे, मुक्त करना प्रारंभ करते हैं आषाढ़ आने पर। काले आगते, काले आगते मतलब समय आने पर। इसमें कोई उपमा नहीं दिए सुखदेव गोस्वामी, लेकिन इसको कहते हैं लुप्तोपमा अलंकार। इसमें अलंकार है, दृष्टांत है लेकिन लुप्त है। लुप्त का पता लगाना ये भागवत पढ़ने वालों का काम है। ये 8 महीने तक सूर्य धरती का धन लेते हैं, कर लेते हैं और 4 महीने में लौटा देते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे राजा या सरकार जनता से कर वसूल करती है, लेकिन काले आगते, समय आने पर, अच्छा दुर्भिक्ष पड़ने पर या और समय पर रोड बनवाती है सरकार या नहर बनवाती है, समय आने पर जनता में ही वो पैसा बरसा देती है। अवश्य आजकल के शासकों के लिए वाक्य उचित नहीं। वो कर बहुत ज्यादा लेते हैं और लौटाते बहुत कम, तो पापी लोग खा पी करके सब खत्म कर देते। जनता का पैसा लेते हैं टैक्स, तो जनता में ही उसे बरसाना चाहिए, खास करके इमरजेंसी में बहुत अधिक बरसाना चाहिए, दुर्भिक्ष आदि के लिए रखना चाहिए और जनता के हित के लिए पैसा लगाना चाहिए। तो बम्बई जैसे महानगर में जनता नरक भोग रही है वास्तव में। सब जगह कूड़ा कचरा, बिना मतलब के गैस, और सारा यदि धन जोड़ा जाए टैक्स का तो बहुत अधिक होगा। तो भगवान सूर्य से राजा की उपमा दी जा रही है। भगवान सूर्य 8 महीने तक पीते हैं, 4 महीने बरसाते हैं, लेकिन शायद वे जितना पीते हैं उससे ज्यादा बरसा देते हैं। अथवा जद निपीतम तद मुक्तु मारे, वे जितना पिए रहते हैं लौटा देते। काले आगते, समय आने पर। यह बहुत सुंदर शिक्षा है, यह उपादेय शिक्षा है। इसमें किसी भी व्यक्ति को जो किसी संस्था का, परिवार का प्रधान है या देश का प्रधान है, तो उसे भगवान सूर्य से सीखना चाहिए। हम टैक्स ले सकते हैं उचित, लेकिन समय आने पर उसे लौटा देना चाहिए, दे देना चाहिए। जनता का धन जनता की सेवा। तो भगवान सूर्य सबसे बड़े राजा हैं, राजा समस्त सुर मूर्ति अशेष तेजा। भगवान सूर्य को राजा कहा गया। वास्तव में जगत का ये पालन कर रहे हैं। पृथ्वी का धन वसूलने में उनको कोई तहसीलदार नहीं भेजना पड़ता है, वो सोख लेते हैं सारा पानी, गड्ढों का, नदियों का, सबका, और बरसा देते। तडितवंतो महामेघा चंडो श्वसन वेपिता प्रीणनम जीवनम यस्य मुमुचुः करुणाइव। अब बादलों के विषय में सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। महामेघा, वर्षा काल में महामेघ छाते हैं,
शरद काल जैसा कहीं छोटा छोटा बादल नहीं, जहाँ तो वृष्टि शारदी थोड़ी को एक पाव भगत जिमी मोरी। भगवान श्री राम कहते हैं कि शरद काल में कहीं कहीं वर्षा होती है, एक झटका आया, कुछ हो गया, जैसे कोई कोई मेरी भक्ति पाता है, सब लोग नहीं पाते। को एक पाव भगत जिमी मोरी। परंतु वर्षा काल में महामेघ, मेघ उमड़ते हैं, घुमड़ते हैं और सब जगह घूम घूम कर वर्षा करते हैं। देखा गया है, घूम घूम कर वर्षा करते हैं। तो तदितवंतो महामेघा चंड श्वसन व्यतीता प्रीणनम जीवनम यस्य मुमुचु करुणाइव। जैसे करुणा युक्त पुरुष, जैसे रंती देव महाराज या सीवी महाराज या दधीची मुनि जैसे करुणावान पुरुष दूसरों के दुख को देख करके और शोक से कांपने लगते हैं और अपने पास जो कुछ भी रहता है उसके हित के लिए दे देते हैं, वैसे ही ये बादल वर्षा काल में महामेघ जन देखते हैं कि ग्रीष्म के कारण, गर्मी के कारण सभी जीव बेचैन हैं, तो वे अपना जीवन, अपना सर्वस्व वर्षा देते हैं। कैसे देखते हैं? तदितवंत। बादल कभी कभी देखते हैं, कैसे? बिजली से देखते हैं। बिजली बादलों से उत्पन्न होती है, तो बिजली को बादलों का आंख कहा गया। तदितवंत। बादल से कभी बिजली चमकती है तो सब कुछ दिखाई देने लगता है, तो बादल देखते हैं धरती पर पानी अब नहीं है, लोग प्यास से तड़प रहे हैं, सभी जीव, पशु पक्षी पेड़ पौधे सभी झुलस रहे हैं, वे आंखों से देखते हैं, बिजली के द्वारा देखते हैं, और इस कारण से उनके अंदर दया आती है, वे कांपने लगते हैं। यहाँ कांपने, श्वसन वे पिता, चंड श्वसन वे पिता, प्रचंड हवा के द्वारा कंपाए जाते हैं। तो करुणावान पुरुष का हृदय भी हवा से कंपता है, सांस लेने में कंपता है, दूसरे का दुख देख करके और हृदय में दर्द होती है, कंपन होता है, इसको अनुकंपा कहते हैं। और तब वो अपना धन या जीवन दूसरों के हित के लिए खर्च करता है। तो इस तरह से महामेघ गण भी विद्युत की आंखों से जनता का दुख देख करके अपना जीवनम मुमुचु, अपने जीवन दे देते हैं। बादलों का जीवन है जल, जल के अलावा उसमें और कुछ नहीं है, वो अपना जीवन दे देते हैं, बरस करके और खत्म हो जाते हैं, दूसरों को जीवन देते हैं। कैसा जीवन? प्रीणनम, जो दूसरे जीवों को प्रसन्न करने वाला होता है, तृप्त करने वाला जल। जीवन का अर्थ जल भी होता है। जामुन जीवन केली परायण, जामुन जीवन मतलब जमुना के जल में कृष्ण केली करते हैं। जीवन का अर्थ है जल भी होता है, क्योंकि जल वास्तव में जीवन है, जल के बिना जिंदगी नहीं। तो महामेघगण करुणावान पुरुषों की तरह पृथ्वी का दुख देखकर, पृथ्वी के जीवों का दुख देखकर अपना सर्वस्व बरसा देते हैं। इस तरह से उदार पुरुषों को समय पर अपना जीवन, अपना सर्वस्व दूसरे के हित के लिए बरसा देना चाहिए। ये बहुत बड़ा अथॉरिटी, मतलब 12 महाभागवतों में से एक भागवत प्रवचन कर रहे हैं, वर्षा काल का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन उसके द्वारा शिक्षा देते जा रहे हैं। तपः कृशा देव मीढ़ा आसित वर्षी यशी मही जथैव काम तपसा तनु संप्राप्य तत्फलम। पृथ्वी ग्रीष्म काल में तपः कृशा, तपस्या से क्षीण हो जाती है। तपः कृशा मही, ये पृथ्वी क्षीण हो जाती है। यहाँ क्षीण होने का मतलब इसकी लंबाई चौड़ाई घट जाना नहीं है, वृक्ष का सूख जाना या ऊपरी परत का सूख जाना, घास सूख जाना, ये सब कृष का तपः कृश। ग्रीष्मकालीन ताप से धरती का रस सूख जाता है। लेकिन देव मीढ़ा, मीढ़ मतलब सिक्त, भगवान इंद्र के द्वारा या सूर्य के द्वारा सिक्त होती है, यह वर्षा होती है। तो आसित वर्षी असी मही, तो यह पृथ्वी वर्षी असी हो जाती है। वर्षी असी का अर्थ होता है कि उदार हो जाती है, बहुत कुछ देने लगती है। धरती में ये गुण है, आप सूखी धरती में कोई पौधा लगाइए, कुछ कीजिए, ये नहीं देती है,
लेकिन जब इसको सिक्त किया जाता है तब यह फसलों को बढ़ाती है, ये फल फूल देती है। तो देव मीढ़ा का अर्थ है कि देवेन पर्जन्येन मीढ़ा सिक्ता सती, जब वर्षा के द्वारा सिक्त होती है, भगवान इंद्र वर्षा करते हैं और सिक्त होती है, तो ये बहुत उदार हो जाती है, सबको पोषण देने लगती है। ये पहले तो छीन रहती है। ठीक वैसे जैसे काम में तपसह, कोई आदमी कोई कामना रख करके तप करता है, पहले बहुत दुख सहता है, लेकिन जब सिद्धि मिलती है तो खूब खा पी करके तंदुरुस्त हो जाता है। पहले छीड़ रहता है। बहुत से ऐसे साधु महात्मा भी होते हैं जो पहले बहुत तप करते हैं, और जब तपस्या का फल मिलता है तब उनका शरीर ठीक हो जाता है। जैसे पृथ्वी वर्षा काल में ठीक हो जाती है, पेड़ पौधे फसलें घासें सब उग जाते हैं, इस तरह इसका शरीर मोटा हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। काम में तपस, काम में तप उसे कहते हैं कि कुछ कामना से तप किया जाता है। काम्यम का अर्थ होता है काम भोगार्थम, इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ तप किया जाता है। जैसे हिरण्यकश्यप कर रहा था या रावण तप कर रहा था, तो हिरण्यकश्यप का शरीर बिल्कुल तपह कृष्ण हो गया, हड्डी मात्र रह गई थी। लेकिन जब तपस्या का फल मिला, ब्रह्मा जी ने दिया, तो सारे जगत को अपने बस में कर दिया, मनमाना भोगता था, स्वर्ग को अपने अधिकार में कर दिया। तो यह है शिक्षा, किस तरह कामना के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए तप नहीं करना चाहिए। पृथ्वी तपस्विनी रही, लेकिन बाद में वर्षा होने के बाद एक खा पी कर तंदुरुस्त हो। तपस्या करनी चाहिए। तपो दिव्यम पुत्र का जन सत्वम शुद्धे जस्मात् ब्रह्म सौख्यम तनंतम। अपने एग्जिस्टेंस को, अपनी सत्ता को, मतलब अपने स्वरूप को शुद्ध करने के लिए तप करना चाहिए, यह भाव है। अब देखिए, अब वर्षा काल में होने वाले दूसरे दृश्य का वर्णन करें। निशा मुखेषु खद्योतः तमसा भांति न ग्रहा जथा पापेन पाखंडा नहीं वेदा कलौ जुगे। वर्षा काल में निशा मुखेषु, निशा मुख रात्रि के मुख में, रात्रि के मुख में मतलब सायं काल, जब थोड़ा सा अंधकार होता है उसको निशा का मुख कहते हैं। रात्रि का मुख मतलब प्रारंभ। रात्रि के प्रारंभ में खद्योता भांति जुगनू चमकने लगते, खूब चकचक चकचक जुगनू चमकने लगते, लेकिन ग्रह न, लेकिन चंद्रमा आदि ग्रह नहीं चमकते। जिनकी चमक से सारा संसार उद्भासित होता है, प्रकाशित होता है, वो बादलों से ढके रहते हैं, जब अंधकार रहता है उनका प्रकाश नहीं आता है, तब ये जुगनू लोग अपना प्रकाश खूब दिखेते। जैसे कलयुग में पाखंडियों का मत तो बहुत प्रचारित होता है, लेकिन वेद का प्रकाशन नहीं हो पाता। अब देख रहे हैं पाखंडियों के यहाँ घर घर में न्यूज़पेपर पहुंच जाता है, लेकिन प्रतिदिन कोई गीता उस तरह से नहीं पढ़ता है। यह है पाखंड। यह तो पाप है, पाखंड नहीं। पाखंड का मतलब होता है धर्म के नाम पर अधर्म करना। इस समय सब जगह, सभी शहरों में, सब जगह पाखंडियों का बहुत प्रचार है। जथा पापेन पाखंडा नहीं वेदा कलौ जुगे। चूंकि जनता पाप करती है, पाप में रुचि रहती है, इसीलिए पाखंड मत ही उसे अच्छा लगता है। पापेन पाखंडा, तो पाप में रुचि है। जैसे चतुर्विध पाप का वर्णन श्रील प्रभुपाद जी करते हैं, मीट ईटिंग, गैम्बलिंग, इलिसिट सेक्स और इंटॉक्सिकेशन, ये 4 प्रकार के पाप हैं। तो पापों में जनता की इतनी रुचि रहती है, कलयुग में वर्णन कर, इतनी रुचि रहती है कि उस रुचि के अनुसार पाखंड मत ही जनता को बहुत अच्छा लगते हैं। लेकिन उनमें चमक कितनी होती है, जुगनू जैसी चमक होती है, कोई सत्य सिद्धांत नहीं होता। जैसे रात में अगर चंद्रमा छिप जाए, तारा सब छिप जाए,
और थोड़ा सा जुगनू चमके तो कोई कहे वाह वाह कितना लाइट है, अरे कितना लाइट है, क्या काम करोगे उससे। एक जुगनू को बस के आगे रख कर चला लेंगे बस को। लेकिन आजकल के जो बुद्धू लोग हैं वो पाखंडियों की ज्यादा सराहना करते हैं, और वेद के अनुसार, भागवतम के अनुसार, गीता के अनुसार कोई बात कही जाती है ना, कोई रुचि नहीं कोई इसमें रुचि नहीं। तो कलयुग में ऐसा होता है, केवल कलयुग में होता है, 3 युग में नहीं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी याद कर रहे हैं जुगनू को चमकते हुए देखकर और चंद्रमा का प्रकाश न आते हुए देख कहते हैं हाँ ठीक, कलयुग में ऐसे ही पाखंडियों का दल प्रचार करने के लिए घूमता है। जो वेद को नहीं मानते हैं, वेद के अनुसार नहीं चलते हैं, वो पाखंडी है। और वेद मतलब निगम कल्पतरोर गलितम फलम, श्रीमद् भागवतम वेद कल्प वृक्ष का फल है। तो भागवत के अनुसार जो कलयुग में चलते हैं वही वास्तव में वैदिक मार्गावलंबी। तो भगवान की भक्ति नहीं होती है कलयुग में, पाखंडी बढ़ जाते हैं। मैं इस मंच से पाखंडियों का नाम नहीं रखना चाहता हूं, लेकिन आप लोगों को समझना चाहिए बहुत से पाखंडी हैं। अब उन लोगों का नाम जब मैं क्या करूं। ये समझ लीजिए कि जो लोग भगवान कृष्ण के नाम कीर्तन को करने के लिए नहीं कहते, भगवान श्री कृष्ण की या भगवान विष्णु की भक्ति का प्रचार नहीं करते हैं, इसके अलावा चाहे जो कुछ कह रहे हो वो सब पाखंड है। पाखंड शब्द बना है पाप खंड पाखंड, ये भागवत में इसकी उत्पत्ति लिखी गई, व्युत्पत्ति। जब पृथु महाराज का घोड़ा इंद्र चुरा लिए और अत्रि मुनि ने कहा पृथु महाराज के पुत्र को कि तुम्हारे पिता के घोड़ा को ले जा रहा है इंद्र, इसको मारो। तो जब वो विजितास्त्र मारने चला इंद्र को, तो इंद्र वहां पर अपना वेश छिपा करके एक साधु का वेश बना लेते थे, बिल्कुल गेरुआ कपड़ा, रक्तपट, और लगता था जैसे मूर्तिमान धर्म है। तो इसीलिए वो लड़का बाण नहीं चलाया, तो साधु पर क्या बाण मारे। और इंद्र घोड़ा छोड़कर चले, फिर लाकर के घोड़ा बांधता था तो फिर इंद्र चुराते थे। और जब पुनः अत्रि द्वारा प्रेरित होकर मारना चाहता था तो इंद्र पुनः कपालिक का वेश, अवघड़ का वेश पहनाते थे, हाथ में खोपड़ी लिए हुए, कपालिक कहते हैं। और कई प्रकार के मंत्र का जप, नमः शिवाय और ये वो नाना प्रकार। तो वो सोचता था विजितास को, ये तो मूर्तिमान धर्म है, इनको मारना ठीक नहीं। और इस तरह से इंद्र पाखंड मत का प्रचार किया। खंड का अर्थ होता है चिन्ह, संस्कृत में कभी कभी खंड माने चिन्ह, पाप माने पाप, पाप का चिन्ह। खास करके इस जगत में जनता को सबसे अधिक धोखा दिया जा रहा है पाखंडियों द्वारा। पाखंडी वैष्णव मत के अलावा सब पाखंडी। मेरे मन में आ रहा है कि मैं नाम रख दूं, लेकिन मैं नहीं रख सकता वो पाखंडी कुछ नग्न घूमते हैं, कुछ केस नोचते हैं, श्वेतांबर, दिगंबर, या हुआ नाना प्रकार के बहुत से पाखंडी। भगवान ने ऋषभ देव के आचरण को देखकर कुछ पाखंडी उन चिन्हों को अपना लिए। बहुत इन लोगों का प्रचार है। हम देखते हैं कि पाखंडियों के मत में अधिक से अधिक धनी लोग हैं संसार में। कोई भगवान की भक्ति नहीं। उनके मंदिरों में जाइए या उनके स्थानों पे तो नग्न लोग खड़े और लोग जाकर दर्शन करते नग्न। ये क्या, कौन सा धर्म है? बिल्कुल असभ्य पशु जैसा आचरण। और भी गाय खा रहे हैं और धार्मिक बने हुए, गाय मार करके खा रहे हैं और कहा जाता वो एक धर्म है। आप अपना धर्म मानिए, वो अपना धर्म मान रहे, वही है पाखंड। और इन पाखंडियों की संख्या इस समय संसार में सबसे ज्यादा है। और इसलिए कि पाप हो रहा है, पाप के कारण लोगों की मति दूषित हो गई है, इसलिए वेद शास्त्र समझ में आ नहीं रहे। तो प्रभुपाद जी एक चंद्रमा जैसा उगे हैं, तो
उनके द्वारा अब इन पाखंडियों का प्रकाश कम हो रहा है। दिन में जुगनू का प्रकाश काम नहीं करता है, या चंद्रमा भी जब उग जाते हैं पूरा पूरा तब उनका प्रकाश काम नहीं करता। से बहुत से चीटर विदेश में गए थे, लेकिन जब प्रभुपाद जी गए तब वहां के लोगों में कुछ कुछ समझ में बात आ रही है कि ये तो जुगनू आकर प्रकाश दे रहा था। और भगवत गीता ऐसी चीज चंद्रमा उदित हुआ बहुत जल्द के प्रथम पहर में, तो उस समय जुगनू लोग अपना चमक दमक दिखाने लगते। खद्योता भांति ग्रहा न भांति, जिनमें अनंत प्रकाश है वे ग्रह नहीं चमकते हैं और जुगनू चमकते। एक पाखंडी कथा कहने लगे तो पूरा बंबई उमड़ जाएगा, है कि नहीं? और ये देखने के लिए देखो देखो ये जुगनू कितना चमक रहा है, इसका प्रकाश 2 सेंटीमीटर में जा रहा है, कितना प्रकाश है। सारी दुनिया का काम होगा उसी प्रकाश में, जुगनू के प्रकाश से क्या होगा? ये लोग विचार नहीं करते हैं, और इसीलिए सुखदेव गोस्वामी पापे न कह रहे हैं। जनता का मन पाप में रमा रहता है, इसलिए वो वेद मत को समझ नहीं पाते। इसमें है शिक्षा है, इस तरह से शोक प्रकट करते हुए कहते। वो वर्षा का वर्णन क्या कर रहे हैं वो इस तरह से उदाहरण दे देकर शिक्षा दे रहे हैं कि वर्षा का वर्णन इसलिए कर रहे हैं कि वृंदावन में वर्षा काल आया है, फिर भी भगवान की लीला का वर्णन छोड़ करके यह आवश्यक शिक्षा सुखदेव गोस्वामी दे रहे हैं। उन्हें भगवान कृष्ण की लीला का वर्णन करना है और वर्षा काल वृंदावन का वर्षा काल वर्णन कर रहे हैं। उनका मन ब्रज में है, फिर भी ये सब इतने पाखंड हो रहे हैं कि उनको ये बात याद आ गई। अच्छा, वर्षा काल में बादलों के गरजने पर मेढक बोलने लगते हैं अपने अपने स्वर में, और एक मेढक एक बेंग दूसरे बेंग की परवाह नहीं करता है। उसका जो भी कंठ है, स्वर है, भाषा है, वो बे बे भे भे वो बोलते रहते हैं, इसलिए उसको भेक कहते हैं। भे भे करोति इति भेक, या बे बे गायती इति बेंग। बेंग भोजपुरी में उसको बेंग कहते हैं, वो भी संस्कृत है। तो श्रुत्वा पर्जन्य निनदम मंडूका व्यसृजन गिरह, जब ही पर्जन्य निनद बादल गरजते हैं तब ही मंडूका, मंडू मंडू करोती थी मंडूका, तो मंडूक बेंग को कहते हैं, मेढक। ये लोग व्यसृजन गिरह बस अपना चालू कर देते हैं, जो भी जानते हैं। ठीक वैसे ही इसमें उपादेय शिक्षा है। जैसे कुछ ब्रह्मचारी सोए रहते हैं गुरुकुल में, ऋषि कुल में, लेकिन चुपचाप जब सोए रहते हैं तो आचार्य कहते हैं जगो। वो जगते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, और आचार्य कहते हैं पढ़ो, तो अपना अपना पाठ चालू कर देते हैं। इसको तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़हि जन बटु समुदाय। ठीक, इसका कितना सुंदर अनुवाद किया है। दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, मेढक बोल रहे हैं चारों ओर। कोई भागवत पढ़ रहा है, कोई गीता बोल रहा है, कोई हरे कृष्ण जप रहा है। इसको वेद पढ़ना कहते हैं। सवेरे जप करना चाहिए अपने अपने स्वर में। सवेरे का काम है जप करना, पाठ करना। तो मेढक बोलने लगते हैं, और एक मेढक ये नहीं सोचता है कि हमारी आवाज से दूसरों को डिस्टर्ब हो रहा है, वो अपना पाठ पूरा कर रहा है, जो भी स्वर। तो सोए रहते हैं बच्चे, और इसके बाद गुरुजी जगाते हैं और नहाते हैं और कहते हैं पढ़ो, बस पढ़ना चालू कर देते हैं। नियमात्य, नियम के पूरा होने पर तुस्लिम सयाना प्राग। पहले तो चुपचाप बच्चे सोते हैं गुरुकुल में, ब्राह्मणा मतलब बटु ब्रह्मचारी, और नियम आते शौच स्नान आदि करने के बाद वे मेढक के समान अपना वेद रचना चालू कर देते। इस तरह पढ़ना चाहिए। वेद की बहुत जरूरत है, मतलब श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता को रोज पढ़ना चाहिए, जीवन भर इसकी जरूरत है। अपना चालू करे, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जुपवा माम का पांडवा सैवकी में कुर्वत संजय। पढ़ते 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 वो सब धारणा में आ जाएगी। लेकिन पढ़ना चाहिए, मौन नहीं पढ़ना चाहिए।
आज के युग में लोग बहुत पढ़ते हैं, लेकिन मौन पढ़ते रहते हैं। ट्रेन में भी अखबार बांटते रहते हैं। बहुत मौन पढ़ने की आदत है। मौन पढ़ने से शास्त्र की धारणा नहीं होती है। जितना ही उच्चारण करके पढ़ेंगे उतना ही वो जीवन में धारित होगी, स्मृति में आएगी वो बातें। इसलिए यहाँ मेढकों के बोलने के साथ साथ ब्रह्मचारियों के द्वारा वेद पाठ की तुलना की गई। प्रजन्य निनदम, बादल का गर्जना सुनकर के वे बोलने लगते हैं। उसी तरह से आचार्य की बात सुनकर, गुरु जी की बात सुनकर के बस पाठ चालू कर देते। पाठ चालू हो तो बस चालू, अपना अपना पाठ। कोई गीता पढ़ रहा है, कोई भक्ति रस सिंधु पढ़ रहा है, कोई भागवत पढ़ रहा है, या जो भी कोई जप कर रहा है। सवेरे मेढक हो जाना चाहिए, मतलब बोलना चाहिए। ये मेरे कहने का अर्थ है। और बादल के गरजने पर मेढक जरूर बोलने लगते हैं। तो ऐसे ही जब घंटी बजे या अलार्म बजे बस जाओ, और नियम आते, नियम पूरा करके बस बोलना चालू करें। सवेरे का धर्म है बोलना, भगवत भजन, ट्रांसडेंटल साउंड, दिव्य शब्द बोलना चाहिए। बोलने का अभ्यास होना चाहिए। बहुत धीरे धीरे जप नहीं करना चाहिए, ठीक उच्चारण होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं क्या मन में जप करना ठीक नहीं है? ठीक है वो भी, लेकिन उससे दूसरों का हित नहीं होगा। बोलने से दूसरों का भी हित होता है, और जिह्वा भी इंगेज रहती है। तो जिह्वा को अवसर देना चाहिए, ये भी बोले, नहीं तो दिन भर बोलती रहेगी। और बातें बोलने में लोग नहीं ये सोचते हैं कि मन ही मन बोल ले, मन ही मन बात कर ले, उसके लिए बोलते हैं। और नाम जब करना हो तो कहते मन ही मन कर रहे हैं। मन में कर रहे हो, क्या प्रमाण है? तो कोई प्रमाण है नहीं कि आप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं हम 2 लाख कर लेते हैं, 1.5 लाख कर लेते हैं, और तब तो 16 माला भी नहीं करते। और सही स्टैंडर्ड देखा जाए तो नहीं कर पाते। बोल कर उच्चारण करके करना चाहिए। और यह कला सीखने के लिए मेढक को अपना गुरु समझना चाहिए। इस तरह से बोलना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस तरह से बोलना चाहिए। एक बार की घटना है, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के पास उनके कुछ शिष्य बैठे थे, और कोई एक शिष्य आया, वो ध्यान नहीं दे रहा था। वो खूब जोर से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जप रहा था। तो कुछ उनके शिष्य लोग थोड़ा इशारा कर रहे थे, अरे गुरु जी के सामने बैठे हो और धीरे धीरे करो, धीरे धीरे करो। तब तक भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज देख लिए, और उन्होंने कहा नहीं, मुझे कोई इससे डिस्टर्बेंस नहीं, तुम चलते रहो, ये दिव्य शब्द है, इससे कोई उद्देश्य क्या होगा? भगवान नाम सुन करके प्रसन्नता होनी चाहिए। और वास्तव में जप ही एक ऐसी भक्ति है जिससे यह पता चलेगा कि हाँ वास्तव में भक्ति हो रही है। ये और भक्ति तो दूसरे के साथ में पढ़ करके भी करनी पड़ती है, लेकिन जप ऐसा साधन है कि हमारा जब मन लगेगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। इसलिए यही स्टैंडर्ड है। जप हो रहा है तब ठीक है, यह पहचान से प्रतिदिन जप अपना अवश्य करना चाहिए, ये प्रमाण है। और जहां तक कथा सुनने की बात है, तो हो सकता है हम दूसरे के संकोच से भी बैठ जाए कथा में, ये भी हो सकता है। भाई गुरु जी क्या कहेंगे कि वो कथा में नहीं आया, चाहे वो अमुक क्या कहेंगे। तो कीर्तन में भी अब देह लेकर के कभी कभी परवश खड़े रहना पड़ता है, नहीं मंगलारती में आएंगे तो लोग बुरा भला कहेंगे। इसलिए जप जो है वो अपना स्वच्छंद भजन है। तो जप हो रहा है तो इसका मतलब है कि आप कोई भी भक्ति कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, आपका सब कुछ ठीक हो रहा है। उस समय कीर्तन में खड़े हैं वो ठीक हो रहा है, भागवत सुन रहे हैं ठीक हो रहा है। यदि जप नहीं हो रहा है तो यह सोचनीय बात है। वैसे श्रवण
भी अपने आप में पूर्ण भक्ति है, अपनी जगह पर पूर्ण है। लेकिन शास्त्रों में लिखा गया है कि कलयुग में भगवान नाम ही एकमात्र साधन है, इसलिए कोई भी भजन उससे युक्त होना चाहिए, तब वो पूर्ण फल देगा। कोई भी भजन नाम जप से युक्त होना चाहिए। अगर वो युक्त नहीं है तो पूर्ण फल नहीं देगा। तो जप करना जरूरी है, बोलना चाहिए। तो मेढक बोलने लगते हैं, जैसे बच्चे गुरु के द्वारा जगाने पर बोलने लगते हैं। यह है उपादेय शिक्षा, और पुनः है शिक्षा दे रहे हैं। आसन उत्पथ बाहिन्या क्षुद्र नद्यो नुसुष्यति पुंसो जथा स्वतंत्र से देह द्रविण संपदा। वर्षा काल में जो क्षुद्र नदियां होती हैं, छोटी छोटी नदियां, और उनमें इतना पानी आता है कि पानी को तो अटवा सकती नहीं है, थोड़ा पानी भी उनके लिए काफी हो जाता है। तो अपने तटों में उस पानी को न बांध करके वे पूरा गांव डुबाने लगती। क्षुद्र नदी भर चली तोराई, जस ठोरे धन खल बौराई। छोटी छोटी नदियों में बाढ़ देखी। गंगा जी इतनी बड़ी नदी है, उनमें बाढ़ जब आती है तो धीरे धीरे और बहुत ज्यादा नहीं फैलती, लेकिन छोटी छोटी नदियों के तट पर बसे हुए गांव में तबाही हो जाती है। बरसाती नदियां कही जाती है, और बाद में अनुसूस्यति। बस कार्तिक के बाद सुख साख का खत्म, उसके बाद एक बूंद पानी में, और बरसात में खूब उमड़ती है। उनको उत्पथ वाहिनी क्षुद्र नदियां, छोटी छोटी नदियां वर्षा काल में अधिक वर्षा होने से उत्पथ वाहिनी अपना मार्ग छोड़ करके इधर उधर बहने लगती, क्योंकि मार्ग उतना चौड़ा है नहीं, तो इधर उधर बहने लगती हैं। कहीं खेत डुबा देना, कहीं गांव डुबा देना, इस तरह तबाह करना। और कार्तिक अगहन आते ही सूख जाए। ठीक वैसे ही जैसे कोई अस्वतंत्र पुरुष है, अस्वतंत्र का मतलब इंद्रियों का गुलाम, इंद्रिय तृप्ति में पड़ा हुआ व्यक्ति अगर जवान होता है तो जवानी का सही सही उपयोग नहीं करता है, और उसके पास धन या संपत्ति, पद और धन होता है तो वो उसका गलत उपयोग करता है। कुछ ही दिन में जवानी खत्म हो जाती है, शरीर पचक जाता है, धन खत्म हो जाता है। धन कभी कभी मिलता है, बस को खाकर जुआ खेलकर पी पा करके खत्म, बस ऐसा करते ऐसे। और जो वास्तव में जितेंद्रिय पुरुष होते हैं, जो इंद्रियों के अधीन नहीं है, उनके पास धन सालों भर बना रहता है, जीवन भर बना रहता है। लेकिन इंद्रियों के परतंत्र रहने वाला व्यक्ति तो इंद्रियों के लिए उसको खर्च करके ही छोड़ेगा। देहस्य संपदा, देह की संपत्ति क्या है? विद्या और यौवन। द्रविण संपदा, द्रविण संपदा का मतलब है 5-6 गांव का मालिक है। चक्रवर्ती पाजी कहते हैं 65 ग्रामाधिपत्य। ये थोड़ा सा धन है और अपने को समझता है बहुत धन है, बहुत धन है, बस 2-4 साल में खत्म करके इसके बाद बाबा जी खत्म। छोटी छोटी नदियों जैसा नहीं होना चाहिए। गंगा जी के समान सालों भर पानी बना रहना चाहिए। बस महीना मिला और 2-4 दिन में खत्म करके फिर ऋण लेना चालू कर, गलत काम करना। जो वेदों की मर्यादा में नहीं रहते, शास्त्र की मर्यादा में, वो उत्पथगामी नदियों के समान है। तो जवानी उमड़ी तो गलत काम करना चालू किए। ऐसा नहीं कि जवान हुए तो अब हरे कृष्ण जपना चालू करें। जवानी को अस्थिर रखना चाहिए, वो भगवत भजन से अस्थिर रहती है। और धन, तो क्षुद्र नदियों से ये है शिक्षा मिलती। हरिता हरिभि सस्पर इंद्र गोपश्च लोहिता उच्छलिंद्र कृता छाया नृणाम शरीर में भूरभूत। पृथ्वी वर्षा काल में कहीं कहीं हरी लगती है, हरे वर्ण की, कहीं लाल और कहीं उजला लगती है। कैसे? हरिता हरिभि सस्प, सस्प मतलब घास, दूब। कहीं कहीं हरी हरी दूब छा जाती है तो उसके कारण हरिता,
पृथ्वी हरित वर्ण की लगती है वहां। और कहीं इंद्र गोपैश्चल्लोहिता, इंद्र गोप कुछ कीड़े होते हैं, लाल 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 हाथी कहते हैं इंद्र गोप, तो उनके कारण कहीं कहीं पृथ्वी लाल लगती है। और उच्छिलिंद्र कृतच्छाया, और कहीं कहीं बरसाती छत्ता उगते हैं, बरसाती छत्ता पृथ्वी से उजला उजला उगते हैं, इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग तो बरसाती छत्ता कहते हैं। छोटे छोटे होते हैं और बहुत कोमल, हाथ से पकड़ते ही टूट जाते हैं, लेकिन छत्ता जैसा उगते हैं। हाँ, तो उनके कारण पृथ्वी श्वेत वर्ण की लगती है, कहीं हरित वर्ण की, कहीं लाल वर्ण की लोहिता, और कहीं श्वेत वर्ण की। वैसे लगती है जैसे पृथ्वी उस समय ऐसी शोभा देती है जैसे मनुष्यों की श्री नृणाम श्री रिव भूरभूत। श्री का क्या अर्थ हुआ? तो एक जगह अर्थ किया गया कि पृथ्वी ऐसी लगती है जैसे राजा की सेना। राजा की सेना में कोई कोई सिपाही लाल पहनते हैं, कहीं लाल लगती है सेना और कहीं उजली लगती है, कहीं हरित वर्ण की। आजकल के सैनिकों को ज्यादा हरे रंग का पोशाक पहनाया जाता है। इस तरह एक राजा की सेना की तरह पृथ्वी लगती है उस समय। और क्षेत्राणी शस्य संपद विकर्ष काणा मुदम ददु मानिना मनुतापा नय दैवाधीनम अजानता। वर्षा काल में जो कृषक खेती बहुत अच्छी तरह से करते हैं तो दैव जोग से कभी कभी बहुत अच्छी फसल हो जाती है खेत में। पानी वर्षा और जोते और छींट दिए कोई अन्न बो दिए तो कभी कभी बहुत अच्छा हो जाता है दैव जोग से। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लापरवाही करते हैं, खेती नहीं करते हैं कि अरे नहीं होगा, अकाल पड़ जाएगा, क्या करें, हमारा बीज भी बर्बाद होगा, इसलिए हम नहीं करें। लेकिन क्षेत्राणी शस्य संपद भी कुछ कृषकों के खेत फसल से भर करके उसको बहुत मुदम ददु सुख देते हैं। लेकिन जो मानी लोग होते हैं कि हम खेती नहीं करेंगे, खेती में कुछ हो नहीं रहा है, तो उन लोगों को उन खेतों को देखकर अनुताप होता है, क्योंकि खेती दैवाधीनम है, दैव के अधीन है। कभी कभी बहुत अच्छी फसल हो जाती है तो ये नहीं जानते हैं कि खेती ये दैवाधीनम, अजानता नहीं जानते हैं खेती दैव के अधीन है, इसलिए खेती करनी चाहिए। कभी कभी बहुत अच्छी फसल हो जाती है। अथवा धनिना मनुतापम व दैवाधीनम अजानता, इसका पाठ भेद है। किसान लोग प्राय गरीब होते हैं, निर्धन होते हैं, लेकिन कभी कभी उनके खेतों में बहुत अच्छी फसल होती है तो उस अच्छी फसल को देख करके धनी लोग पश्चाताप करने लगते हैं कि अब ये किसान हमारे कंट्रोल में नहीं रहेंगे। अगर एक गरीब रहेंगे तो हमसे ऋण लेंगे, हमारी शरण लेंगे, लेकिन अब तो इनको भगवान ने फसल दे दिया तो अब ये हमारी अधीनता में रहेंगे नहीं। तो धनियों को बड़ा दुख होता है। एक ही फसल, एक ही खेत धनी को दुख दे रहा है और उस किसान को सुख दे रहा है। प्राय ऐसे लोग देखे जाते हैं। किसानों के खेत में भरा हुआ फसल देख करके धनी लोग मरने लगते हैं कि अब ये हमारे यहाँ से डेढ़ा बाड़ी नहीं लेगा, मतलब डेढ़ा अन्न। इधर लोग जानते होंगे, एक सेर आप अन्न लिए किसी के यहाँ से तो 2-3 महीना में ही 1.5 सेर देना होता है, जो डेढ़ा कहता है। लेकिन जब किसान के यहाँ खुद ही घर में अनाज हो गया तो अब उनसे तो डेढ़ा लेगा नहीं, तो उनको दुख होता है। सुखदेव गोस्वामी को सब पता है लोक का तत्व, इस लोक में क्या होता है। और ऐसे ही पूंजीपति लोग, धनी लोग कभी नहीं चाहते हैं कि ये लेबर आदि धनी हो जाए। उनको धनी होने पर उनके कंट्रोल में नहीं रहेंगे, उनका काम कैसे होगा। इसी तरह से धनी देश
नहीं चाहता है कि अफ्रीका, इंडिया, ये सब गरीब देश धनी हो जाए। जानते हैं कि ये धनी हो जाएंगे तो फिर हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे, हमारा मार्केट फेल हो जाएगा। ये पूरे वर्ल्ड में यह सिद्धांत लागू है। इसलिए वे ऐसी सरकार को योजना बताते हैं जिससे यहां गरीबी छाई रहे। पूरा खेत उनको दे दीजिए, वो खेती कराएंगे, ऐसा लोग कहते हैं। पूरा दे दीजिए और इसके बाद मनमाना दाम लेना, ये करना, वो करना। यहाँ अंग्रेज जब प्रथम बार आए तो ये लोग चाय फ्री दे रहे थे और चीनी का दाम दे रहे थे। चीनी खरीदने के लिए दाम देते थे। लोग बताते हैं हम लोगों से, वो लोग चाय की खेती कर रहे थे और जगहों पर देखें कि लोग जब पिएंगे नहीं तो ये बिकेगा कैसे। पहले तो फ्री चाय दिए और चीनी खरीदने का दाम देते थे और जब लोग पीने लगे तब उनका व्यापार चमक गया। और अब तो बिना चाय के कोई रह ही नहीं रहा है। ये अंग्रेजों का दिया हुआ चारा है। और शुरू में कुछ अपनी वस्तुएं बनाते थे और ला करके बहुत सस्ता बेचते थे। लोगों को बड़ा पसंद पड़ता था। धीरे धीरे लोग अपना काम धंधा छोड़ते गए, यहाँ उत्पादन छोड़ते गए, अंग्रेजों पर डिपेंड करने लगे और इस तरह से उन्होंने पूरा कैप्चर कर लिया, आर्थिक गुलामी। इस तरह गुलामी हो गई। आज के युग में तो अब पानी भी अब गुलामी का पीना पड़ता है। अब शीशियों में पानी बंद करके लोग बेच रहे हैं। उतना महंगा डीजल भी नहीं है। हाँ, 1 लीटर पानी 12 रुपए में मिल रहा है, लगभग दुगना दाम हो गया डीजल से। और कहते हैं और सब जगह पानी में बैक्टीरिया है, वो पीने से स्वास्थ्य खराब होता है, ये होता है। और वही बैकुंठ से पानी लाए हैं पीने के लिए। और ये सब लोग जो पानी पी रहे हैं गांव में अभी भी शुद्ध, उनसे वे मजबूत नहीं है शहर वाले। जैसे बोतलों का सड़ा हुआ पानी पीने वाले, वो लोग मजबूत नहीं है। लेकिन यह है धनिनाम उत्तापम, अनुतापम। इस तरह धनी लोग सबको अपने पंजे में रखना चाहते हैं। हम पानी दे तो पियो। कुछ काल के बाद उस पानी का दाम यदि 100 रुपया बोतल कर दे तभी पीना ही पड़ेगा, क्योंकि सारा पानी वो कहेंगे कि खराब हो गया है, सारा पानी खराब हो चुका है। इसलिए अब 100 रुपया चाहे 200 रुपये बोतल देगा, पीजिए। और डॉक्टर उनके द्वारा घूस लेकर के लिख देते हैं कि और सब जगह पानी खराब हो गया है। धनी लोग इस तरह से कंट्रोल करते हैं और सब खराब हो गया है हमारा लोग। मैं गया था अफ्रीका, वहां देखा कि वहां की कोई भी उत्पादित वस्तु नहीं बिक रही है, वहां का कोई सामान नहीं। इंडिया से आया है तो जर्मनी से आया है तो इंग्लैंड से आया है, सब सामान, ताला भी, लोटा भी, जो कुछ देख रहे हैं तो उस पर मेड इन इंग्लैंड, मेड इन जर्मनी, मेड इन इंडिया। मैं पूछा कि यहाँ के लोग कुछ बनाते नहीं है क्या? तो लोग कहते नहीं, यहाँ के लोग बनाते नहीं। और बाहर वाले मनमाना दाम लेते हैं। 1 रुपए का सामान 100 रुपए में भी बेचते हैं। वो बेचारे ले रहे हैं। महात्मा गांधी इसी से वहां से आंदोलन चालू किए थे, साउथ अफ्रीका से। लेकिन उनका किया हुआ काम आज कोई समझ नहीं रहा है, मनमाना है, चल रहा है। यह सुखदेव गोस्वामी एक बहुत भारी क्रांतिकारी भाषण कर रहे हैं। इस तरह धनी लोग किसानों के फसल भरे हुए खेत को देखकर जलते हैं कि अब ये हमारे कंट्रोल में नहीं रहे। बताइए, किसान बेचारे अगर समृद्ध हों तो कितना अच्छा है। लेकिन जो जीवन पैदा कर रहे हैं, अन्न दे रहे हैं, दूध पैदा कर रहे हैं, अगर वे थोड़ा समृद्ध होने लगे तो धनियों को चिंता होने लगी। यह है प्रकृति, मानव समाज। किसानों के भरे हुए लहलहाते हुए खेत को देखकर किसानों को प्रसन्नता होती है, और वहीं जब धनी लोग घूमने जाते हैं तो उनको भूख लगती है। ये सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। जलस्थलौ कसः सर्वे 9 बारी निषेवया अभिभ्रम रुचिरम रूपम जथा हरि निषेवया श्री कृष्ण सेवया।
वर्षा काल में जब नया नया पानी बरसता है तो उस पानी का सेवन करके पृथ्वी पर जितने भी जीव रहते हैं, चाहे जल में रहें या स्थल पर रहें, उनका रूप बड़ा सुंदर लगता है। जैसे पीला पीला मेढक देखते हैं ना, उस समय नया जल का सेवन करके और बड़े सुंदर लगते हैं। और वृक्ष भी बड़े सुंदर हो जाते हैं, पानी पी पी करके, और हरा पत्ता आदि से युक्त हो जाते हैं। घास या कोई दूसरे जीव भी बड़े सुंदर लगने लगते हैं। 9 बारी निषेवया, और विविध रूप धारण करते हैं। उसी तरह से उनकी शोभा होती है जैसे भगवान श्री कृष्ण का भक्त हो जाने पर जीव की शोभा बढ़ जाती है, क्योंकि भक्ति जीव का स्वरूप है और आनंदमय है। भगवान का भक्त होते ही जीव को सुख मिलता है और उसका सौंदर्य बढ़ जाता है। श्रील प्रभुपाद जी कृष्ण बुक में लिखे हैं कि भक्त वास्तव में सुंदर लगते हैं, और विदेशों के लिए वो कह रहा है कि वहां पर जो केस बढ़ाए रहते हैं वे हिप्पी देखने में बहुत खराब लगते हैं, लेकिन जब छावर करा लेते हैं, तिलक कर लेते हैं, तो उनकी शोभा बढ़ जाती है। छावर कराए हुए भक्त लोग भी बहुत सुंदर लगते हैं, बल्कि जिस दिन छावर वे करते हैं, जिस दिन छावर शेविंग करते हैं, तो उस दिन और सुंदर लगते हैं। क्योंकि भक्ति यह स्वरूप है जीव का और आनंदमय है। जथा हरि निसेवया, जब ही व्यक्ति भगवान को समर्पण करता है, जप करता है, प्रणाम करता है, उसकी शोभा बढ़ जाती है। भक्ति का अर्थ छौर कराना ही नहीं मैं कह रहा हूं यह मतलब विदेशों में प्रभुपाद जी देखे थे कि कोई पहले हिप्पी आया हरे कृष्ण आंदोलन में और छौर करा लिया तो सुंदर लगने लगा। लेकिन चाहे आदमी केस रखे या जैसा भी वस्त्र पहने, लेकिन वह भगवान का भक्त हो जाता है तो उसकी शोभा बढ़ जाती है। और इतना ही नहीं, लोक में उसका सम्मान भी बढ़ता है, सम्मान बढ़ता है, उसका सौंदर्य बढ़ता है, और प्लस उसका सुख बढ़ जाता है, वह आनंद में रहता है। कई लोग अपना अनुभव बताते हैं कि हम जब हरे कृष्ण आंदोलन में आए, हम जब कृष्ण की भक्ति स्वीकार किए तो हम सुखी हो गए, हमको अब दुख नहीं। अपना सेटिस्फैक्शन व्यक्त करते हैं, और इस तरह अपना आनंद व्यक्त करना चाहिए। जब हम अपना आनंद व्यक्त करेंगे तो दूसरे लोग लुब्ध होकर के भक्त बनेंगे भगवान। तो ये तो बड़ा सुखी हो गया, ये तो आनंद में रह रहा है और अच्छा लगता है। वर्षा काल में नवजल का सेवन करके जल पर रहने वाले या स्थल पर रहने वाले जीव सब सुखी हो जाते हैं। अभिभ्रम रुचिरम रूपम, उनका रूप बड़ा अच्छा लगता है। जथा हरि निसेवया, जैसे भगवान का भजन करके जीव सुंदर हो जाता है। किसी भी अवस्था में, चाहे वृद्ध हो, बालक हो, स्त्री पुरुष कोई भी हो, जो भगवान का भक्त हो जाता है वो सुंदर लगने लगता है। अब सुखदेव गोस्वामी ये बात बोल रहे हैं, उनकी दृष्टि में तो वो सुंदर है। जथा हरि निसेवया, भगवान हरि की सेवा करके, उनकी भक्ति करके जीव सुंदर लगने लगता है। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजिए रघुबीरा, ये सुंदरता बढ़ती है। सरिद्भि संगतः सिंधु चुक्षुभे स्वस्नोर्मिमान, अपक्व योगिनश्चित्तम कामात्तम गुणयुग जथा। अभी तो बहुत लंबा प्रसंग है, इसलिए मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। हरे कृष्ण।